Yes, now I'm online with you. Oh, Putting okay, on. Prabhuji, Dandvat Pranam. Yes, Prabhuji. Jai. Haribol Bless you. Prabhuji. You can mute them all. Manisha ji has very beautiful backdrop. Prabhuji, we just Beautiful had backdrop you have Srinathji got. Yatra. Yes, mostly. Thank you, Prabhuji. Thank you. Prabhuji, please make me the co-host. Rajesh? Yes, Prabhuji. Are we good to go now? Should we start? कुछ पीछे भारी रखी है सुनिए स्लिप पे Shubhaji Narayan Narayan, Haribol. Can we start, Prabhuji? Are we good to go? You're mute. You're mute, Prabhuji. Yes, yes. You can. Yeah, so we good to start? Okay. Shubhaji, Yes, over yes. to you. प्रिया का मंच पुरुषोत्तम मास का अंतिम कार्यक्रम देखा अटक रहा है. शारदा जी कागजी के सौजन्य का हार्दिक अभिनंदन। बड़ा असमंजस की स्थिति होती है जब किसी परिचित का परिचय करवाना हो, परिचय शब्दों से बहुत आगे हो, किंतु फिर भी ये मेरा सौभाग्य है। मुझे एक शेर याद आया प्रभु जी, और मुझे ऐसा लगा आपके लिए बना है। अरे इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। और किरदार क्या कैसा? बात है. ऐसा कि जिसने देश विदेश की नामचीन संस्थाओं से चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित किया हो, बहुत धन संग्रह कर सकते थे, किंतु निस्वार्थ सेवा, परमार्थ एवं भक्ति की ओर अग्रसर हुए। हरि कथा के माध्यम से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रीला प्रभुपाद और राधानाथ स्वामी महाराज के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। भक्ति वेदांत अस्पताल आपके निर्देशन में जन जन की सेवा कर रहे हैं। बरसाना में आयोजित नेत्र चिकित्सा से संबंधित कैंप नए से नया मापदंड स्थापित कर रहे हैं। एक गृहस्थ के रूप में जीवन निर्वाह करते हुए साधु के गुणों का होना और उनके सामीप्य में हमेशा ऐसा आभास होना कि सत्संग हो रहा है, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है हमारे लिए। मैं ऐसे प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व डॉक्टर विवेकानंद शानबाग, उन्हें राधा वल्लभ जी की कथा के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है हम सब की ओर से श्री प्रिया के इस मंच पर। अभिनंदन है सभी का। और मैं हमारे विश्व रूप प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वे राधा वल्लभ जी की कथा सुनाकर इस मंच को पवित्र करें और हम सब के जीवन में एक ऐसी सुंदरता लाएं जो हमें आने वाले समय में अनुप्राणित करती रहे।
आपका बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा के हमारे होस्ट जो हैं वो शारदा जी कागजी हैं, तो एक बार मैं उनको, शारदा आंटी आपको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। आज आपका भी बैकग्राउंड बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ। और मैंने सबसे पहले शारदा जी का नाम इसीलिए लिया क्योंकि आज उन्हीं के सौजन्य से ये कार्यक्रम सौजन्य से हो रही है। प्रभु जी, राधा वल्लभ जी को इंट्रोड्यूस कराने वाली शारदा आंटी थी। मेरे को आज से 15-16 साल पहले इनके यहाँ भागवत हुई थी प्रेमपुरी आश्रम में। तो फर्स्ट डे ये भूल गई थी मुझे इनवाइट करना या जो भी कुछ हुआ था, और लौट के जब फर्स्ट डे अपने घर आई वहां से, तो इन्होंने ड्राइवर को तुरंत भेज के और मुझे फोन किया कि मनीषा तू आज दिखी नहीं, शायद कुछ उनको कंफ्यूजन था। मैंने कहा आंटी मुझे आइडिया नहीं है। वो दिन शायद कथा नहीं छूटी और वो दिन से जो राधा वल्लभ जी जुड़े हैं। थैंक यू आंटी, आपको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक बार बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग, आप सबको उनको म्यूट करना होगा जो ऑन है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अभी आप बता रहे थे कि आपका राधा वल्लभ जी का परिचय कैसे हुआ। जरूरी है कि मेरा परिचय कैसे हुआ। 1992 में गुरु महाराज की आज्ञा से मैं वृंदावन शिफ्ट हो गया था परिवार के साथ। तब मेरी एक बेटी थी, उसका नाम अनुराधा था, जब वो आज उसका नाम रूपमंजरी देवी दासी है। तो उस समय मैं वहां पर आश्रम का प्रेसिडेंट था, और वो आश्रम अलग था, इस्कॉन का आश्रम अलग था, ये आश्रम अलग था। राम जीवाई सत्संग भवन ऐसा उसका नाम था। और वो आश्रम की पूरी व्यवस्था संभालते समय मैं दिन में कुछ घंटे मेडिकल प्रैक्टिस भी करता था बनखंडी महादेव के बारे में। आज भी वो जगह वहां पर है, यहाँ पर मैं बैठता था। और जितने भी गोस्वामी थे, जितने भी सन्यासी थे, ब्रज के संत थे, उन सबको मैं फ्री ट्रीटमेंट दिया करता था। तो उसमें राधा वल्लभ जी के जो गोस्वामी हैं, अभी जिनका नाम राधेश लाल जी टिकैत अधिकारी, हाँ, गोस्वामी जी महाराज, उनके छोटे भाई थे मुकुटमणि जी। वो सिविल लॉयर थे और वो हमारे पास आया करते थे। तो उनके वजह से उनके पूरे परिवार का मेरा परिचय हुआ। और विशेष बात यह है कि वो मेरे पास सब लोग मरीज बनकर आते रहे और मैं उनको ट्रीटमेंट देता रहा। एक दिन उनके पहली पीढ़ी के, यानी कि राधेश लाल जी, आनंद लाल जी, गोपाल लाल जी, ऐसे बहुत सारे परिकर वहां पर, उनके ऊपर के जनरेशन भजनलाल गोस्वामी थे, चाचा थे सब लोग। तो एक दिन वो बेहोश हो गए और तो मुझे घर पे बुलाया गया विजिट के लिए। तो मैं घर पे गया तो वो, उनको ब्रेन में हेमरेज हो गया था, इसलिए वो कोमा में थे। तो जब मैं उनको मिलने गया उसके बाद में 36 घंटे में उनके साथ में था, लगातार कंटिन्यूअस। उनको पहले मथुरा ले गए, मथुरा से आगरा ले गए, आगरा से दिल्ली का प्लान था, लेकिन एक सिटी स्कैन कराने की इच्छा थी, बस सिटी स्कैन कहीं भी नहीं उस समय हो पाया। आज से 28 साल पहले की बात है।
और लगातार कंटिन्यूसली उनका ट्रीटमेंट चलता रहा मेरी तरफ से एम्बुलेंस में। और उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने उनको 36 घंटे के बाद में बोला कि अभी हम वापस वृंदावन जाते हैं, इनका अगर शरीर छूटेगा तो ब्रज के बाहर नहीं छूटना चाहिए, ब्रज में ही छूटना चाहिए। तो हम अगले दिन रात भर सेवा करने के बाद अगले दिन हम सुबह 4 बजे उनके घर में पहुंचे और उसके बाद में 4 घंटे के बाद में उनका देहांत हो गया। तो वो हमारा उनका इतना उत्कट और व्हाट वी से वेरी इंटीमेट एंड इंटेंस एसोसिएशन ऐसा रहा। उसके बाद में वो परिवार जैसा मेरा परिवार हो गया। वो सब लोग हित हरिवंश जप कर रहे थे, सब लोग बैठकर वहां पर, और उनको लाया गया बीच में, फिर जमुना जी का जल दिया गया, तुलसी दी गई, हित हरिवंश वाणी की पठन किया गया, कीर्तन किया गया, और बड़े ही दिव्य तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवत धाम चले गए वो। तो ऐसे ही हमारा उस परिवार से बहुत ही निकट का संबंध हुआ। ये तो मेरी निजी बात है, लेकिन उसके पहले 1971 में जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधा महाराज 20 साल के उम्र के थे, 20-21 साल के, और राधेश लाल जी कुछ 23-24 साल के थे। हाँ, छोटे से कद के, मोटे नाटे थे। और महाराज जी वो जमुना किनारे सोते थे। अभी भी वो जगह है चीरघाट के सामने, वहां पर महाराज जी सोते थे, एक वस्त्र पहनते थे, जमुना जी में स्नान करते थे, और वहां से राधा वल्लभ जी की, राधा रमन जी की आरती करते थे, मंगल आरती 5 बजे। और वहां से एक रास्ता है, राधा रमन जी के मंदिर से एक रास्ता है जो जाता है सेवा कुंज की गली से। तो सेवा कुंज की गली से वो रास्ता जाता है और वो जाते जाते चलते चलते राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचता है। और बहुत अभी भी वो बड़ा अंधियारा रास्ता है, तब भी तो बहुत ज्यादा अंधेरा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो रोज का वहां से राधा रमन की 5 बजे मंगला करके निकलते थे 5:20 को, और 10-15 मिनट चल के, आपको देखना होगा माता जी, जो कोई बोल रहे हैं उनको म्यूट करना होगा। एक मिनट मैं ही करता हूँ उसको। हरे कृष्णा। तो एक दिन फिर 6 बजे बराबर राधा वल्लभ की मंगल आरती आज भी होती है। तो उस समय 6 बजे मंगल आरती वहां पहुंचते थे और राधेश लाल जी से मिलते थे, उनकी बातचीत होती थी, फिर वो अपने अपने भजन करने के लिए चले जाते थे। तो इनकी मैत्री इतनी बड़ी, इतनी मित्रता बड़ी उनकी, कि वो फिर जमुना पार जाने लगे, राधा रानी यानी मानसरोवर के पास, और वहां जाके रात भर बातें करते थे। अब इन बातों की एक विशेषता है, राधानाथ महाराज को हिंदी नहीं आती थी और राधेश लाल जी को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी ये दोनों मिलकर रात भर बातें करते थे। याद रखना, ये विशेष बात है समझने वाली। और अभी मैं बीच में आया मे बी 35 साल के पहले, तो महाराज जी कहते हैं कि आप अभी बीच में आके अनुवाद करते ना, तो उतना आनंद नहीं आता है जितना तभी आता था। तभी हृदय की बात हृदय से हुआ करती थी। अभी आप बीच में आ गए, ऐसे मुझे बताते हैं। तो ऐसे उनका चलता रहा। तो उनकी जो माता है ना, राधेश लाल जी की माता, बड़ी बड़ी वात्सल्य की मूर्ति थी वो, हमें भी बहुत प्रेम दिया उन्होंने। तो उस समय ये महाराज जी ब्रह्मचारी थे, राधेश लाल जी तो गृहस्थ बनने वाले, क्योंकि उनका जो संप्रदाय है राधा वल्लभ जी का, वो गृहस्थ संप्रदाय है। उसमें गुरु जी भी गृहस्थ होते हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र फिर आगे गुरु जी बनते हैं, फिर उनके ज्येष्ठ पुत्र फिर गुरु जी बनते हैं, ऐसा उनका संप्रदाय है। और उसमें कोई सन्यास लेता है तो राधा वल्लभ की सेवा उनकी छूट जाती है। तो उनकी मैया ना डांटती थी राधानाथ महाराज को, अरे तू तो बाबा है, या को बाबा बना लेगो तो सेवा चले जाएगी या की। बहुत डांटती थी उसको प्रेम से एकदम, क्योंकि तेरो संग ज्यादा कर लियो तो वह बाबा बन जाएगो, फिर राधा वल्लभ की सेवा कौन करेगो। इस तरह से डांटती थी, लेकिन बड़े प्रेम से उनको भोजन खिलाती थी, बड़े प्रेम से रहते थे। तो राधानाथ महाराज जी का ये जो प्रेम था उन परिवार में, यही हमारी भी धरोहर है, हमारे भी संबंध की उनके साथ में नींव है। वो जब हादसा हुआ था, आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे ना, अनोखा सफर,
जर्नी होम, हाँ, अलग अलग भाषा में उसके अलग अलग नाम है। तो वो जर्नी होम में वो जो प्रसंग आता है ना, वो एक दिन, फिर एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, फिर वो मंगल आरती उन्होंने अटेंड की, राधा रमन की, और सेवा कुंज के गली में मुड़े, और सेवा कुंज के गली में मुड़ते ही सेवा कुंज के सामने ही कोई कुत्ता उनको अंधेरे में काट गया पैर में, और वो कुत्ता काटा तो वो अंधेरे में कहाँ चला गया समझा नहीं, कुत्ता ही था ये भी पता नहीं, लेकिन हो सकता है कुत्ता होगा, कितना काटा है वो दिखता नहीं क्योंकि पिच डार्क था उस समय। तो उसी पैर को खून से लथपथ लेते लेते चल के राधा वल्लभ जी मंदिर गए, तो वहां पहली लाइट थी, फर्स्ट लाइट अपियर्ड इन राधा वल्लभ टेम्पल। तो राधा वल्लभ की मंगला शुरू हो गई, टोंग 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 करके मंगला आरती शुरू हुई, मंगला आरती समाप्त हुई। उसके बाद में जब राधेश लाल जी उनको मिलने आए तो उन्होंने कहा, अरे आपके पैर में तो खून लग रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी अपनी तरीके से हिंदी इंग्लिश जो नहीं समझते हुए अनुवाद किया उसका, पता नहीं कैसे, लेकिन पैर की धार जो है वो मंदिर के गेट से लेकर मंदिर के प्रांगण तक थी, इनके पैर से निकलने वाली खून की धार। तो राधेश लाल जी ने बताया, ये तो कुत्ता काटा है, हो सकता है पागल कुत्ता होगा, तो आपको 14 इंजेक्शन पेट में लेने होंगे। आपको याद होगा ना, हमारे बचपन की बात है, तो कुत्ता काटेगा तो पेट को ऐसा खींच के उसके अंदर 14 लंबी लंबी सुई के इंजेक्शन लगाया करते थे। कुत्ता काटना ओके, लेकिन 14 इंजेक्शन बहुत तकलीफ वाले होते थे। कुत्ता काटने से तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन कुत्ता काटने के बाद में जो 14 इंजेक्शन लगते थे वो बहुत भयंकर हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद में राजेश लाल जी महाराज ने उनको आग्रह किया कि नहीं नहीं, आपको भी यहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि उस समय उनका वीजा समाप्त हो गया था। तो वो ऐसे पुलिस से डर डर के भाग रहे थे, तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा करोगे तो आप मर जाओगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर का दवाखाना, सरकारी दवाखाना, केवल वहीं पर रेबीज का इंजेक्शन मिलता था, वो बिल्कुल कचहरी और पुलिस स्टेशन के बाजू में था। और उसी पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी राधानाथ महाराज रिचर्ड स्लाविन को ढूंढ रहे थे, जिसका वीजा एक्सपायर हो गया है। तो अभी क्या करें, एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राधेश लाल जी महाराज उस समय उनको जिद ना करते कि आपको जाना ही है डॉक्टर के पास, तो नहीं, शायद नहीं जाते डॉक्टर के पास। तो तात्पर्य यह है कि जैसे आपने कहा कि वो जो प्रेमपुरी में भागवत कथा थी, इनसे मेरा संपर्क हुआ। देखो, भगवान का संपर्क, भगवान के भक्तों की सेवा कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। अभी मेरे जीवन का एक प्रसंग आप सुन लो, राधा वल्लभ जी की कथा करेंगे विस्तार में। मैं 30 साल से कालिया घाट पर मैं कथा करता हूँ। जब से मैं वृंदावन में गया तब से वहां में कथा करना शुरू की है। तो 92 से पहली यात्रा देना शुरू किया, तो भी 28 साल से ऊपर हो गए। तो मैं 30 साल वहां पर कथा की है, कालिया घाट पे हर समय कथा की है। पता नहीं 30 साल के बाद में जब मैंने वहां पर यात्रा लेके गया और कथा की, तो पता नहीं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए जो पुजारी थे बहुत प्रसन्न हो गए, वो बहुत खुश हो गए। बोले, प्रभु जी, कथा समाप्त होने के बाद, प्रभु जी आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा, क्या? मैंने आपने मैं तो यहाँ पर कई बार आया हूँ। लेकिन नहीं, आप आइए आइए, मैं दिखाता हूँ। तो वो पेड़ के पीछे लेके गया, और पेड़ के पीछे लेके जाकर मुझे उन्होंने वो अमृत कलश दिखाया जो गरुड़ जी ने रखा था इस पेड़ पे। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था ना धन्वंतरी जी के हाथ से, तो वो जब भी राक्षसों का और देवताओं का युद्ध युद्ध हुआ, उसमें कशमकश हुई, तो उस समय गरुड़ जी वो कलश लेकर भागे, आकाश में उड़े, और कालिया घाट के कदम्ब वृक्ष पर बैठे, और कुछ बिंदु अमृत के उस पेड़ पर डाले। आपको भी, मेरे पास फोटो नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में। वो पेड़ में नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो कलश बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। तो मुझे 30 साल तक दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जब एक भक्त ने दिखाया तो दिखाई पड़ा। उसी तरह से कई प्रसंग ऐसे जीवन में हमारे हैं, जो भक्त ने दिखाए तो दिखाई पड़े, भक्त ले गए तो पहचान हुई, भक्त ले गए तो पता चला बिहारी जी क्या है। हाँ, लगाओ। वो हमारे आईटी के लोग 1 मिनट चाहते हैं, कुछ उनको करना है। हाँ, करो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे, श्री राधे 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 जय श्री राधे। जय हो। तो मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं 1986 में वृंदावन गया था तो राधानाथ महाराज जी की वजह से ही बरसाने से परिचय हुआ। ऐसा एक तार छिड़ गया उस समय जो आज भी छिड़ा हुआ है। इट इज वाइब्रेटिंग टिल टुडे ऑल्सो। व्हाट वाज वाइब्रेटेड दैट टाइम is vibrating till today also. सबको सुनाई पड़ रहा है? Yes? Yes, Prabhuji. Okay, Absolutely. Yes. fine. Very good, very good. हाँ ठीक है, चलो गए और बंद हो गया वो। ठीक है, फाइन। ओके, सो भक्त के कृपा के बिना भगवान से या भगवान के किसी भी वस्तु से संपर्क नहीं हो सकता है। अगर कोई रहस्य जीवन में अगर हमको चाहिए, समझना है उसको, तो उस रहस्य का भेद भक्तों के सिवा और किसी के हाथ में नहीं है। भगवान ने अपने सारे रहस्यों की तिजोरी की जो चाबी है अपने भक्तों के हाथ में दी है। जो जिसको मर्जी है उसको खोल के दिखा सकते हैं। तो इसलिए भगवान को मिलना है तो भक्तों का सहारा लेना पड़ेगा, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये हमारे राधानाथ महाराज थे, इसलिए हमारा राधा वल्लभ जी से परिचय हुआ, नहीं तो हम उनको जानते नहीं थे। हमारे संप्रदाय में तो है नहीं वो, तो वैसे परिचय होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जितने भी संतों का, जितने भी मंदिरों का, गोस्वामियों का परिचय हुआ है, वो उसकी मूल हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज है। तो आइए इसी बात पर हम अभी आज का हमारा वो शुरू करते हैं, राधा वल्लभ जी का। बस मुझे कल बताना, आपको दिखाई पड़ रहा है राधा वल्लभ मंदिर? मनीषा जी दिखाई पड़ रहा है ना? वेरी गुड, चलो। तो सबसे पहले हम आपको ऐतिहासिक कहानी बताएंगे, जिसके कोई चित्रपट नहीं हो सकते हैं, कोई फोटोग्राफ नहीं हो सकता है, वो केवल हृदय में कहानी प्रस्तुत हो गई है। तो बहुत पहले, मेरे ख्याल से अभी सैकड़ों साल हो गए उस कथा को, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा शिव भक्त था, बहुत ही। जैसे आमतौर पे शिव भक्त जो होते हैं या देवी भक्त होते हैं या देवताओं के भक्त होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं उनसे। भाई अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी कुछ है 50 लिस्ट भरी रहती है उनके पास। हाँ, हर रोज नई लिस्ट रहती है। तो देवताओं को बनाया भगवान ने इसलिए। हाँ, कामय सैतर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। भगवान के अलावा जो अलग अलग इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करने के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं। जो काम से, क्या कहते हैं, उनका काम वासना से उनका हृदय जब भी प्रग्रस्त हो जाता है तो उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं के पास भागते हैं। लेकिन आत्मदेव ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। आत्मदेव को शिवजी से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, कुछ वरदान मिले, कुछ ये मिले, वो मिले, कुछ भी नहीं। निरपेक्ष भाव से वो शिवजी का पूजन करते थे। तो इतना भजन करने के बाद शिवजी प्रसन्न हो गए और एक दिन स्वप्न में दर्शन दिया उनको। हाँ?
मुझे बाहर शांति चाहिए। तो शंकर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में दर्शन देने के बाद पूछा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे मांगिए, हमारा दर्शन खाली जाता नहीं कभी भी। तो पहले बाहर शांति करके आ जाओ ना आप लोग। तो आत्मदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ आपसे चाहिए नहीं, मैं तो आपने कभी सोचा भी नहीं आपके लिए कि मैं कुछ लूंगा आपसे। लेकिन शिव जी ने कहा कि हम देवता जब भी आते हैं तो हमारे लिए आदेश है कि हमको कुछ ना कुछ देना ही है, आप मांगिए। फिर भी आत्मदेव जी कहते नहीं नहीं, मेरे पास तो आप मन में कोई इच्छा ही नहीं है जो आपसे मैं मांगू। तो शिव जी और प्रसन्न हो गए, ऐसा भक्त तो कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जो भी हमारे पास में आते 50 लिस्ट लेके आते, ये चाहिए वो चाहिए, और आप तो मांगने देने पर भी नहीं मांग रहे हैं, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। अभी आत्मदेव पर भ्रम में पड़ गया, अभी क्या पूछूं इनको मैं तो मन में सोचा ही नहीं कुछ। लेकिन ये देखा कि अगर मैं इनसे कुछ लूंगा तो इनको प्रसन्नता होगी, जो मेरे इष्ट हैं। तो उन्होंने फिर सोचा कि और इनके लिए कुछ मांगते हैं जो इनको प्रसन्नता हो जाए। तो सोचकर मांगते हैं कि शिवजी महाराज, आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे आप दे दीजिए। बड़े प्रेम से नाचने लगे, इतना उनको आनंद हुआ कि आज तक मेरे पास इतने लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, इतनी सारी तमन्नाएं करते हैं, आशाएं करते हैं, लेकिन ऐसा भक्त कभी देखा नहीं आप जैसा, जो मुझे जो प्रिय है वो मांग रहे हैं। जो देने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं सबके लिए, लेकिन कोई मांगता ही नहीं है। एक मिनट हम लोग विश्राम लेंगे इसमें बताने के लिए कि देवता लोग, जैसे खास करके गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, हाँ, सूर्य देवता, जो 5 प्रमुख देवताएं हैं जो सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं भगवान के अलावा, भगवान के तरफ से, तो उन सब लोगों को भगवान ने शक्ति दिया है कि वो कृष्ण की भक्ति उस लोगों को दे सकते हैं जो उनके पास आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके पास में जो आते हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं और भगवान के लिए नहीं मांगते। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मुझे सबसे प्रिय जो वस्तु है वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपने पुराने जमाने में ना बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे, ऐसे कुएं जिसमें उतरने के लिए सीढ़ी भी हुआ करती थी, और सीढ़ी उतरते थे अंदर, फिर और एक सीढ़ी, फिर और एक सीढ़ी, ऐसे नीचे तक उतरने का इंतजाम हुआ करता था। और बीच में बहुत टनल्स भी हुआ करते थे जहाँ से पानी जमीन के अंदर से आता था। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अच्छी तरह स्नान करके अपने कुएं में उतरो, और दाहिने तरफ जब उतरोगे तो बड़ा टनल मिलेगा, सुरंग मिलेगा आपको बहुत जोरदार। वो सुरंग के आप अंदर चल के जाओगे तो उसके अंत में आपको मेरे प्रिय वस्तु जो है वो मिलेगी। तो रात को ही बीच में उठे, कोई सुबह भी नहीं हुई थी, सपना समाप्त होते ही नींद खुल गई, तो तुरंत किया और नीचे उतर गए। और नीचे उतर के राइट में जैसे उन्होंने कहा था वैसे वो टनल दिखाई पड़ा, उसके अंदर चले। बहुत बड़ा भारी टनल था वो, उसमें चलने के भी इतनी ऊंचाई थी। चल के अंधेरे में आगे 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 गए तो एकदम अंत आया उसका, सुरंग का। और सुरंग के अंत में उन्हें राधा वल्लभ जी की मूर्ति मिली। तब वो समझ गए कि हमारे शिवजी जो इष्ट, हमारे शिवजी हैं, उनके इष्ट जो है वो श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने कहा भी था स्वप्न में कि जो मेरे प्रिय आपको मिलेंगे उनको आपको पूजन करना है। तो उसके पश्चात शिवजी के आदेश के अनुसार ही आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी की सेवा करना आरंभ किया। आत्मदेव भी ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे। राधा वल्लभ जी की प्राप्ति हुई तो बड़े प्रसन्न हुए। शिवजी का भाव तो वैसे ही था, लेकिन राधा वल्लभ जी की सेवा करने लगे। बहुत साल सेवा किया। एक दिन राधा वल्लभ जी उनको स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मेरे मुरली के अवतार हो चुके हैं। इनका नाम है श्री हित हरि वंश। हरि यानी कृष्ण, वंश यानी बंसी, हरि वंश यानी हरि की बंसी। और उनका वो टाइटल है श्री हित, सबको श्री हित पुकारते।
श्री हित हरिवंश, श्री हित राधेश लाल जी महाराज, श्री हित अक्षय लाल जी महाराज, श्री हित गोपाल लाल जी महाराज। इस तरह से श्री हित हरिवंश इस नाम से मध्य प्रदेश में ओरछा इस नाम की जगह पर मेरे बंसी के अवतार हुए हैं और वो यथावकाश अभी ब्रज में आने वाले हैं। जब ब्रज में आएंगे तो आपकी कन्या और मुझे यानी राधा वल्लभ जी, उनको आप भेंट में दे देना। उनकी कन्या के साथ विवाह करना, मतलब उनकी आपकी कन्या उनको देना विवाह के लिए, और दहेज में मुझे दे देना। और वहां पर ओरछा में हित हरिवंश जी के सपनों में आए राधा वल्लभ जी। उन्होंने कहा आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में मेरे पूजन करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे आपको, आत्मदेव नाम के, और जब वो आएंगे तब वो उनकी कन्या आपको देंगे विवाह में और फिर दहेज में मुझे देंगे, तो मुझे भी स्वीकार कर लेना। वैसे उनका पहले ही विवाह हो चुका था, एक पत्नी उनकी उधर थी ओरछा में, लेकिन वो अकेले ही आए थे। इस स्वप्न का आदेश मानकर वो वृंदावन आए। और देखिए कोई ऐसा फोटो नहीं भेजा था व्हाट्सएप पे, ये आत्मदेव कौन है, जिसको पहचाने भाई लाल पेटा पहनेगा कि कौन सा रंग का कुर्ता पहनेगा। और इनको भी बताया नहीं था कि ये फोटो होगा हित हरिवंश का, उनको ऐसे ऐसे जगह पे मिलना, ये पते पर, वो कदम के पेड़ के नीचे बंसीवट यमुना किनारे मिलना, ऐसा कुछ नहीं था। हृदय की प्रेरणा से मिले वो, और जैसे मिले ना तो उनको सबको, उन दोनों को ऐसा अनुभव हुआ कि यही व्यक्ति है जो जिनको मुझे मिलना है। इनको भी अनुभव हुआ, उनको भी अनुभव हुआ। और ऐसा लिखा है उनके वाणी में कि जब वो दोनों मिले ना, आत्मदेव ब्राह्मण और राधा हित हरिवंश जी महाराज, उन्होंने इतना दीर्घ आलिंगन दिया एक दूसरे को, इतना दीर्घ आलिंगन दिया कि दोनों के शरीर जो उनके अश्रुओं से पूरे नहला गए, पूरे भीग गए कंप्लीटली। बहुत देर तक भाव विभोर होकर उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन दिया कि जिनका निर्देश ठाकुर जी ने स्वप्न में किया था वो यही व्यक्ति है। हाँ, कितने मतलब आत्मदेव अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं कि मैं हित हरिवंश से मिल रहा हूं, जो साक्षात बंसी के अवतार है। और साक्षात बंसी के अवतार हित हरिवंश जी आत्मदेव से मिलकर प्रसन्न हुए हैं कि इन पर राधा वल्लभ जी का अनुग्रह हो गया है। राधा वल्लभ जी इनके पास रहते, जो मेरे स्वप्न में आए थे वो इनके पास रहते हैं, इनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो भक्तों के प्रति कैसा होता है, भक्तों को दूसरे भक्त के प्रति बहुत अप्रिशिएशन होता है। दे अप्रिशिएट ईच अदर सो मच, खुद से ज्यादा दूसरों की सराहना करते हैं। इस तरह से बहुत देर तक प्रेम का उनका मिलन हुआ, आदान प्रदान हुआ, आलिंगन हुआ, शुरू प्रवाह हुआ। फिर आत्मदेव गए और बड़े क्या कहते हैं आनंद से भी और बड़े विरह से भी राधा वल्लभ जी को लेकर आए, क्योंकि अभी इसके आगे तो उनका सेवा छूटने वाली थी। अपनी कन्या को भी लेकर आए। और अभी आपको मैं जगह दिखाता हूँ, देखिए ये वो जगह है, इसका नाम है मदन टेर। हाँ, ये जगह जमुना किनारे है। आज के तारीख में हमारा जो हॉस्पिस है, भक्ति वेदांता हॉस्पिस, उससे केवल 2 मिनट के चलने के अंतर पे है, केवल 2 मिनट के। मदन टेर, मैं उसकी कथा आपको बताऊंगा। तो इस जगह पर उनका मिलन हुआ था और इस जगह पर फिर वो राधा वल्लभ जी को लेकर आए और उन्होंने हित हरिवंशी को सुपुर्द किया और अपनी विवाह कन्या भी विवाह में दे दी उनको। उनका विवाह संपन्न हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को ओरछा में भेज दिया। और यो यहाँ पर इसी वन में राधा वल्लभ जी को भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने सेवा करना आरंभ किया। देखिए ये वो बरगद का पेड़ है, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान पेड़ है ये। ब्रज में ऐसे कई पेड़ है, जैसे बंसी वट है, भांडीर वट है, और बहुत महान पेड़ है जहाँ पर भगवान ने लीला किया है। एक कालिया घाट पे है जहाँ पर भगवान ने छलांग लगाई थी उससे। वैसे ही एक पेड़ है ये बलगद का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय वो पेड़, आज तो उसके ये वंशज है, उनके बच्चा है ये पेड़। उस समय वो पेड़ इतना महान था, इतना विशाल था, इसमें ना पेड़ में रहने की जगह होती थी, जैसे कमरे हुआ करते थे, ऐसे हॉल की तरह, दीवान खाना होता है ना, वैसे जगह हुआ करते, आप अंदर रह सकते हो, चल सकते हो, सो सकते हो, सब कुछ ऐसे। इतने बड़े पेड़ हुआ करते थे, उतनी शाखा इतनी बड़ी हुआ करती थी, बुंदा इतना बड़ा होता था कि आप अंदर साधु लोग भजन करते थे, करते हैं वैसे पेड़ के अंदर भजन करते थे। तो इस पेड़ के अंदर 3 ऐसे छेद थे, मतलब 3 कमरे थे ऐसे, वो भी एक लेवल पे एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। तो उन्होंने बीच में राधा वल्लभ जी को रखा
बीच वाले के कमरे में कह सकते हैं आप, बीच वाले कमरे में राधा वल्लभ जी को रखा, नीचे वाले कमरे में भजन करने लगे, अपना अपना रहना खाना, और ऊपर वाले कमरे में उनका सब श्रृंगार वस्तुएं पूजा के रखने लगे। इस तरह से हम कहते हैं ना, बॉम्बे में कैसे होता है, डुप्लेक्स फ्लैट होता है ना, डुप्लेक्स फ्लैट, और घर के अंदर, फ्लैट के अंदर एक मंजिल होती है तो ये नेचुरल डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स फ्लैट था। इसके अंदर नीचे हित हरिवंश जी और बीच में ठाकुर जी महाराज हमारे, और उसके ऊपर उनकी सामग्री पूजा की। देखिए ये हित हरिवंश जी की अभी उन्होंने अलग से बैठने की जगह बनाई है जहां पर वो भजन किया करते थे। और ये हित हरिवंश जी है, बहुत दिव्य थे, उनका शरीर देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। देखिए मैं उनका दिखाता हूँ शरीर आपको। उनकी भुजाएं अपने जानू तक यानी नीज तक, अजानुबाहु कहते हैं उनको। अजानुबाहु यानी जिनकी हाथ की उंगलियां ना खड़े रहेंगे तो उधर घुटने तक पहुंच जाएंगे। जैसे राम के थे, कृष्ण के थे, दिव्य व्यक्तियों के होते हैं। जो ललिता के अवतार थे स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी के, उनका भी ऐसा ही शरीर था। तो ये दिव्य शरीर के लक्षण थे। उनके शरीर भी ऐसे बहुत ही मनमोहक उनका स्वरूप था। और इन्होंने फिर वो विरक्त अवस्था में रहते हुए उस मदन टेर की जगह पर बैठकर भजन किया। अभी थोड़ा देर जान लेते हैं मदन टेर क्या जगह है। मदन टेर जगह जो है, देखिए आप उस पेड़ को एक बार पूरा देख लीजिए, बहुत दिव्य पेड़ है ये। यहाँ से वो अंदर जाने का रास्ता है जहां पर पेड़ है, इसको बाद में बताएंगे, कोई बात नहीं। तो ये मदन टेर जगह जो है ये यमुना किनारे है। उसका और एक नाम है ऊंची ठौर। ठौर का मतलब जगह है, और ऊंची मतलब जहां ऊंचाई तक यमुना जी का जल आया करता था। और आज भी एक निशाना बना के रखा है कि यमुना जी का जल सबसे अधिक ऊपर कहाँ तक आया था। मतलब हमारा ऑफिस जहाँ पर है वहां पर यमुना जी बहती थी, मैंने दर्शन किया उसका 25 साल पहले। अभी पीछे पीछे होते होते बहुत दूर चली गई, लेकिन एक जमाना था यमुना जी वहीं बहती थी। और ये तो बिल्कुल यमुना जी के ऊपर ही स्थान था। तो कृष्ण भगवान ने जब ही शरद ऋतु में रासलीला आरंभ की, जैसे इस साल वो 31 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा, तो उस समय कृष्ण भगवान इतने सारे गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, तो कामदेव जी वहां पर आ गए। उन्होंने देखा अरे अच्छा सीन है, यहाँ पर एक पुरुष है, कई स्त्रियां हैं, लगता है बहुत कामुक भी है, इनको मिलने के लिए व्याकुल है, कुछ लीलाएं चल रही हैं पुरुष और स्त्री के बीच में। मैं मेरा पुष्प बाण यहाँ लगा देता हूँ, इनको काम वासना में बद्ध कर देता हूँ। हाँ, लेकिन रासलीला तो काम वासना का काम है नहीं, वो तो काम वासना को मुक्त करने वाली घटना है, मुक्त करने वाली लीला है। और कृष्ण भगवान और जीव के बीच में जो रिश्ता है, जो दिव्य रिश्ता है, उसकी चरम सीमा रासलीला है। भगवान अपने भक्त पर चरम सीमा पर कितना प्रेम कर सकते हैं, उसका माध्यम है रासलीला। तो ये दिव्य संबंध चल रहा था, लेकिन कामदेव तो देवता है, और उनके मन में तो अपना ही देवताओं का विचार है कि भाई ये काम वासना है। तो अपना ना पुष्प बाण निकाला और पुष्प धनुष पे लगाया, और अभी कृष्ण पर मारने वाले थे। तो क्या हुआ, कृष्ण के दिव्य मुख कमल पर जब निशाना लगाया ना, तो उनका सौंदर्य देखकर पहले तो कामदेव रति दोनों आए थे, पति पत्नी, दोनों के हाथ से पुष्प बाण और पुष्प धनुष गिर गया, पकड़ ही नहीं पाए, इतने भाव विभोर हो गए सौंदर्य देखकर कृष्ण भगवान का। तो रति और कामदेव तो सबसे बड़े सुंदर देवता देवी और देवता हैं, तो उनका सौंदर्य कोई देवताओं का नहीं हो सकता, इतने सुंदर थे वो। लेकिन कृष्ण के मुख कमल का दिव्य सौंदर्य देखकर इतने भाव विभोर हो गए, तो पहले तो उनका जो काम वो कर रहे थे वो काम उनका हाथ से फिसल गया। और उसके बाद में ऐसा लिखा है कि कामदेव रति देवी दोनों वहां पिघल गए, अपने अस्तित्व ही मिट गया उनका। वो किस उद्देश्य से आए थे और क्या उनकी अवस्था हुई। कामदेव परास्त हो गए, भगवान ने केवल होने से, युद्ध वुद्ध नहीं किया, केवल वहां होने से, अपने अस्तित्व से कामदेव को परास्त कर दिया। इसका मतलब कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे कंदर्प यानी कामदेव, कंदर्प कोटि यानी कोटि कोटि कामदेव भी एकत्र होंगे ना, तो उनका सौंदर्य भी कृष्ण के सौंदर्य के साथ में तुलना नहीं कर सकता। तो ये वो स्थान है जहां पर हित हरिवंश जी को राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए, जहां पर कामदेव को श्री ने केवल अस्तित्व से परास्त किया था।
तो ऐसा ही सुंदर स्थान है। तो फिर कई उसके बाद में बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा की। और हुआ ये कि हित हरिवंश जी के अस्तित्व से, भगवान के मुरली के अवतार है वो, उनके केवल अस्तित्व से वहां पर इतना पवित्र छा गया, इतना पवित्र छा गया कि जो शत्रु जानवर थे, जैसे हाथी और शेर है, जैसे हिरन और सिंह है, वो तो सिंह आके खाते हैं उनको, वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं उनको देखकर। तो यानी कि उनका तो बचपन से ही, जन्म से ही स्वभाव था उनका वैर है। ऐसे सभी वैरी जीव जो हैं वो सब मित्र हो गए वहां पर। हाथी आकर शेर को गले मिल रहा है, सिंह आकर हिरन को गले मिल रहा है, और मछली कोई खा नहीं रहा है। सब लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सब लोग संतुष्ट हैं, कोई किसी की हत्या नहीं कर रहा है। ऐसा दिव्य भाव उस विभाग में निर्माण हो गया। न केवल मदन टेर में, न केवल जमुना किनारे पे, लेकिन पूरे वृंदावन में वो भाव फैल गया। सभी जीव ऐसे दिव्य भाव से निवास करने लगे। अभी उस समय बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है ये। जब इनका निवास वहां चल रहा था तो उस समय वहां पर एक डाकू भी था जिसका नाम था नरवाहन डाकू। डाकू नरवाहन, आप अगर भक्तमाल पढ़ेंगे ना, भक्तमाल में नरवाहन की कथा आती है। नरवाहन की कथा बहुत रोचक है, आप सुन लीजिए। तो वो नरवाहन डाकू ना इतना इतना बलशाली था शरीर से कि अकेले जाता था और लोगों को लूट के आता था। उसकी बहुत सेना भी थी, वैसे लुटारों की, डाकुओं की सेना भी थी, लेकिन इतना बलदंड था और इतना क्रूर था और इतना निर्भीड, यानी भय तो था ही नहीं उसका किसको। घोड़े पे बैठ के निकलता था और अकेले लोगों को लूटता था, पीट पीट के लूटता था। और उसकी एक विशेषता थी उसकी और उसके सरदारों की, बाकी सब लोगों की, जिसको भी लूटते थे ना, वो सब लूटने के बाद में उसके वस्त्र उतार कर उस व्यक्ति को पेड़ पे उल्टा टांगते थे और चले जाते थे। दिस इज कॉल्ड एज मोडस ऑपरेंडी ना। सम पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स, वो हर एक चोर की एक अपनी आदत होती है, वो अपने स्टाइल से चोरी करता है। तो ये डाकू नरवाहन और उसकी टीम की ऐसी आदत थी कि जिसको लूटा उसके कपड़े उतार के उनको पेड़ पे उल्टा टांग के चले जाने का। ऐसे ही उसकी कहानी है। तो एक दिन ना उसको पता चला कि वृंदावन में कोई संत आया है, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि मैं जितना फेमस हूं उससे अधिक फेमस तो वो हो रहे हैं। अभी इसकी कुख्याति है, उसकी ख्याति है, उसकी तो सुंदर ख्याति है। इज नॉट इल फेमस, बट ये इल फेमस थे। लेकिन इल फेमस हो कुछ भी हो, मुझसे अधिक फेमस नहीं होना चाहिए हो। तो मन में ना द्वेष उत्पन्न हुआ। तो नरवाहन सोचा कि अभी मैं ना उस व्यक्ति को जाकर समाप्त कर दूंगा। मेरे होते हुए वृंदावन धाम में मुझसे अधिक प्रसिद्ध कोई नहीं हो सकता, वो भी अच्छाई के लिए, इम्पॉसिबल। तो वो ना घोड़े पर बैठकर, राज मुकुट पहनकर, राजवस्त्र पहनकर, अलंकार पहनकर, हाथ में तलवार लेकर पूरा निकला। और जहां उनका अड्डा था वहां से निकला और फिर वो आया। तो उसको लगा, अरे एक साधु को मारने के लिए तलवार, हाथी, घोड़ा लेने की क्या जरूरत है? अरे तलवार को फेंक दो। तलवार को फेंक दिया, घोड़ा भी छोड़ दिया और खड़ाऊ पहनकर चलने लगा। तो जमुना किनारे की रेत थी ना उस समय, अभी भी है रेत वहां पर, लेकिन उस समय तो पूरा जंगल ही जंगल था। जमुना की रेत पे चलने लगा, लेफ्ट राइट करते हुए। तो उसके ना खड़ाऊ, उसके दो है ना मोजरी, वो मोजरी में ना वो रेती आने लगी, रेती। तो वो रेती आके बहुत परेशान हो गया वो। आप अभी चल रहे हैं, आपके चप्पल में, जूता में रेती आएगी तो आप चल नहीं पाएंगे। तो उसको आया गुस्सा, उसने मोजरी निकाल के फेंक दिया, बोला नहीं चाहिए मोती, मैं ऐसा ही चलूंगा। फिर उसके बाद चलने से कुछ श्रम होने लगा, तो गर्मी होने लगी उसको। तो उसने फिर अलंकार उतार के फेंक दिए, राजवस्त्र उतार के फेंक दिए, पसीना आ रहा है ना उसको, मुकुट निकाल के फेंक दिया, वजन हो रहा है अभी चलने के लिए। उसको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है उसके अंदर परिवर्तन। लेकिन जैसे ही हित हरिवंश के विभाग में प्रवेश कर रहा है तो उनकी जो है ना चेतना, क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेशन, वो था ना, गुड वाइब्रेशंस, वाइब्स कहते हैं उसको। तो उसमें प्रवेश किया ना उसने, उस प्रभाव क्षेत्र में। वैसे ही उसने जूता निकाल दिया, मुकुट निकाल दिया, अलंकार निकाल दिया, भारी भारी वस्त्रों को निकाल दिया, उसको पता नहीं चल रहा है। और जब ये मदन टेर के पास में आया ना, मदन टेर के पास में आने के समय क्या अवस्था थी उसकी, केवल कोपिन था उसके ऊपर, कुछ नहीं था उसके ऊपर। मतलब एक तरह से
उसके अनजाने में वो विरक्त हो गया उसको पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं। और लेकिन क्रोध तो मन में था, अभी तो शरीर से वो बाहर से तो विरक्त हो गया था, लेकिन मन से अभी क्रोध उसका बहुत था, द्वेष था, क्रोध था। कहाँ है वो, कहाँ है हित हरिवंश, उसको भी वध करता हूं मैं। तो वो आ गया उधर, हरिवंश हरिवंश पुकारते पुकारते आ गया। तो हरिवंश सतर्क हो गए, बोले कोई पुकार रहा है मुझे। तो आ गया, तो बाहर आए, देखा तो ऐसा हट्टा कट्टा आदमी, एकदम पहलवान जैसा, इतनी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं, इतनी बड़ी बड़ी उसके कंधे, इतनी ताकत उसके अंदर, लंबा चौड़ा आदमी, और कोपिन पहन के आ रहा है साधु की तरह। हित हरिवंश कौन है, हरिवंश कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो उसको ऐसे लाल लाल आंखों से घूर घूर कर देखने लगा। तो हरिवंश ने कहा, अरे मोक्यू को देख रहे है, अरे नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु निहार ऐसे उनके वाणी में लिखा है, मोक्यू को दिख रहे है, ठाकुर जी को निहार, प्रभु निहार, नरवाहन प्रभु निहार। तो वो ऐसे इशारा किया, तो उस तरफ देखा, तो पेड़ की ढोली में वो विराजमान थे ठाकुर जी महाराज। जैसे उनका दिव्य रूप देखा ना, आज भी आप देखेंगे राधा वल्लभ जी इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर श्रृंगार है उनका। हाँ, गोसाई जी कहते हैं, अरे उनके शरीर के एक अंग पर मन टिक गया ना आपका, तो जीवन धन्य है आपका। अरे आपको बाजूबंद अच्छा लगा, आपको कलाई बंद अच्छा लगा, उनके हाथ अच्छे लगे, मुरली अच्छी लगी, एक भी वस्तु आपको अच्छी लगी, और आपका मन अटक गया, और आपको घर में याद आया वो, अरे पैर में कितने अच्छा घुंघरू लगाया था, लाल लाल उसकी किरण आ रही थी, बस एक चीज भी याद आ गई ना उसकी, तो भी आपका जीवन धन्य है। ऐसा सुंदरता का वर्णन, कमल नयन कानों की तरफ पहुंचे हुए, इतनी सुंदर मुस्कान, इतने सुंदर चंपा कली की तरह उनका, उनकी नाक, इतने सुंदर कलियों की तरह उनके उंगलियां, उनके प्रकाशित नाखून, सतपदांगुली नखे, सुंदर सुंदर प्रकाश भय आभा थी उनकी। अब क्या कहें आपको, राधा वल्लभ जी का दर्शन हरिवंश के निर्देश में करते ही उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। क्रोध कहाँ भाग गया उसको पता नहीं चला, उसका मन द्रवित हो गया, कुछ ही क्षणों में द्रवित हो गया, और वो एकदम भाव विभोर होकर रोने लगा, और वो हित हरिवंश के चरणों में गिर गया। महाराज महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। लोग क्या हो गया, क्या क्षमा क्यों करना है? नहीं महाराज, मैं आपकी ख्याति से बड़ा परेशान हो गया था, मैं आपका वध करने के लिए आ रहा था, और आपने मेरे आज जीवन को पवित्र कर दिया पूरा। राधा वल्लभ जी की पता नहीं दर्शन करते हुए इस मूर्ति को देखकर मुझे मन में क्या हो रहा है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तो वो तो दूरदृष्टि वाले दिव्य दृष्टि के संत थे, वो सब समझ गए। देखिए संत का कितनी पावर होती है। अभी कुछ वार्तालाप नहीं हुआ, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, आप आत्मा हो, भगवान भगवान है, आप भगवान के अंश हैं, उनके नाम का जप करो, 4 नियम का पालन करो, वो व्यभिचार छोड़ दो, वो जो चोरी करना छोड़ दो, डकैती करना छोड़ दो, साधना करो, यही रहो मेरे पास, भजन करो, फिर धीरे 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 सब अनंत निवृत्ति होगी, फिर प्रेम उत्पन्न होगा, फिर आंखों से आंसू आएंगे। ये तो हमारा तरीका है ये हमारा मार्ग है। 9 स्टेप्स है उसके अंदर, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। लेकिन इनका देखो चमत्कार, बात भी नहीं हुआ कुछ, केवल एक ही बात बताया, नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु को निहारते ही, क्योंकि वो आदेश हित हरिवंश जी के मुंह से आया था, उस आदेश का इतना परिणाम था कि कुछ ही क्षणों में ये खूंखार क्रूर, हाँ बलदंड डाकू था, एकदम कोमल हृदय बन गया, रोने लगा बच्चों की तरह, रो रो कर गिड़गिड़ा कर चरणों में गिर गया, महाराज जी दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा, महाराज जी क्षमा कीजिए मुझे, आप आपके चरणों में दास बना लीजिए मुझे। क्या कहें आपको, ऐसा परिवर्तन तो हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, फिल्म में देख सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा सुंदर परिवर्तन हुआ। नरवाहन वहीं के वहीं भक्त बन गया। बोले महाराज क्या आदेश है? महाराज ने कहा जरूर रहो मेरे साथ, वहां रहने लगा। देखिए आप, सारा चीज छोड़ दिया उसने, और उधर ही भजन करने लगा महाराज जी के सानिध्य में। अभी हुआ ये कि उनके उधर था ना साम्राज्य, उनका अड्डा था ना वहां पर, जहाँ उनके सरदार लोग रहते थे उनके साथ। उनको लगा कि वृंदावन में गया, जंगल में कहीं शेर ने खा लिया होगा उसको, पता नहीं लौट के नहीं आए महाराज जी हमारे। तो किसी और योग्य आदमी को बनाया, राजा के रूप बनाया, और अपना काम चालू रखा उन्होंने। ये वृंदावन में भजन कर रहे हैं, बहुत दिन रात प्रभु का नाम ले रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत समय बीतता है, और वो वातावरण जो है ना, वो मित्रता का, सभी जीवों में मित्रता, एकता, समानता, उसका वो भी अनुभव करने लगे, दिव्यता का अनुभव करने लगे, शरीर के परे होने का अनुभव करने लगे। तो उस समय क्या हुआ, एक हादसा हुआ।
एक बुढ़िया ना भागते भागते आई, बोली अरे देखो देखो वहां पर जंगल में किसी आदमी को उल्टा टांग के रखा है, वो चिल्ला रहा है, वो आदमी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये बुढ़िया उसके पास गई थी और बोलती है कि बचाओ बचाओ मत कहना, नरवाहन कहना। क्योंकि नरवाहन ना रात को जंगल में गश्त लगाते थे भक्त बनने के बाद में, कोई संकट में तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है, कोई पीड़ा में तो नहीं है, उसको बचाने के लिए रात को गश्त लगाते थे। तो बोला, उनको बुढ़िया ने बोला अरे तुम ऐसा मत चिल्लाओ, तुम नरवाहन चिल्लाओ, तो नरवाहन आके तुम्हें बचाएगा। और भाग भाग के आई तो नरवाहन निकले आवाज की ओर, और कोई पुकार रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को पेड़ पर उल्टा टांग के रखा है निर्वस्त्र करके। तो ये समझ गया ये हमारे ही सरदारों का काम है, क्योंकि उनके ही तरीका था ना वो चोरी करने का। तो आवाज की तरफ अंधेरे में गया, वो पुकार रहा था बेचारा व्यक्ति, उसको ना पहले उन्होंने क्या किया, पेड़ से उतारा और वस्त्र दिए, पहनाया उसको, और वो व्यक्ति को लेकर सीधे अपने अड्डे पर चले गए जहां पर पहले बैठते थे राजा के रूप में। तो सब लोग एकदम भौचक्के रह गए, अरे इतने दिन के बाद राजा अचानक प्रकट कैसे हो गए, हमको लगा तो गुजर गए राजा हमारे, लेकिन वो प्रकट हो गए, वो भी अजब रूप में। हाँ, कोपिन पहने हुए है, पूरा भस्म लगा, मतलब क्या राख नहीं, रज लगी हुई है, ब्रज की जटाएं बड़ी हुई है। हाँ, साधु लग रहे पूरे भी, लेकिन वो तेज था उनके अंदर, वो बल का तो प्रभाव था उनके अंदर। उन्होंने आदेश दिया, जो राजा बना हुआ था, ए तुमने इसको लूटा है, चलो सब सामान वापस कर लो, ऊपर से राज वस्त्र दे दो उसको, और अपने अलंकार दे दो उसको, और उसको पूरा जूता वूता अलंकार पेटा वेटा पहनकर पालकी में बिठाकर उसके घर छोड़ के आओ। अभी तो बहुत खुखार आदमी था वो, पहले तो डरते थे उनको, क्या करेंगे, वो मान गए उसको। और वो लूट गए आदमी को पूरा अलंकार वलंकार पहनाकर, फेटा वेटा पहनाकर, खाना वाना खिलाकर, पालकी में बिठाकर घर छोड़ के आए। क्षमा मांगी उनसे, क्या हमने आपको चोरी किया आपके सामान का। ऐसे नरवाहन जी का हृदय परिवर्तन हुआ। भक्तमाल में कथा आती है कि एक डाकू इतना भयंकर था, वो हित हरिवंश की कृपा से भक्त बन गया। उसके बाद में बहुत विरक्ति बढ़ी उनकी, बहुत भगवान के अंदर रुचि बढ़ी। तो नरवाहन जी ने कहा, महाराज जी मैं इतना पापी था, इतना मैंने पाप किया है, इतना लोगों का खून किया है, किसी को देखा नहीं, आगे बच्चा देखा नहीं, कोई देखा नहीं, धन के लिए मैंने कितने लोगों का वध कर दिया है, महाराज जी मैं कैसे कैसे इसका पश्चाताप करूंगा, आप मुझे बताइए। तो उस समय ना सुनकर आश्चर्य होगा हमें कि पूरे वृंदावन की भूमि का मालिक नरवाहन था। मतलब ऐसा अभिषेक किया हुआ राजा नहीं था, लूट लूट कर सबका जमीन हड़प के पूरे वृंदावन का राजा था वो। सबने मतलब सरेंडर कर दिया था उसको। तो पूरा वृंदावन जो है ना, वो जमुना जी के पार तक का पूरा इसका ही राज्य था। तो उन्होंने कहा, नरवाहन ने कहा कि महाराज जी मैं तो अभी आपको ना ये सब भूमि दान करना चाहता हूँ। तो वो ना खड़े हो गए उधर जमुना किनारे, और धनुष बाण था उसके पास, वो लिया उसने और बाण चढ़ाया उसके ऊपर, और बताया कि महाराज जी ये बाण जहां तक जाएगा ना, वो सारी भूमि आपके हो जाएगी। तो ऊंची ठोर पे खड़ा हो गया, और जो बाण चलाया ना, वो बाण जमुना जी के पार चला गया, पूरा वृंदावन का भूमि, और जमुना जी के पार जाकर गिरा। तो जमुना जी के पार क्या है, जमुना जी के पार मानसरोवर है। इसलिए आज भी ध्यान से सुनिए, आज भी उस ऐतिहासिक दृष्टि से मानसरोवर की सेवा भी राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास है, क्योंकि वहां तक बाण चलाया था तो हित हरिवंश जी का जमीन हो गया था वो पूरा। और उस समय हित हरिवंश के और एक शिष्य बने हरिराम व्यास जी। अभी उस समय का एक बहुत सुंदर नॉलेज है, ये है कि चैतन्य महाप्रभु उसी समय पृथ्वी पर थे, उसी समय वृंदावन में भी आए थे। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के, वो भी उस समय पर वृंदावन में आए थे। हरिराम व्यास जी वो भी उस समय वृंदावन में थे। ललिता जी के अवतार बांके बिहारी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी, हाँ संगीत सम्राट थे वो भी उस समय थे। मतलब पांचों महाप्रभु उस समय पृथ्वी पर थे, वृंदावन में थे, और उनका संग भी रहा है एक दूसरे के साथ। हित हरिवंश जी का, हरिराम व्यास जी का, स्वामी हरिदास जी का, चैतन्य महाप्रभु का, वल्लभाचार्य का, पांचों महाप्रभु जी वहां पर थे, और इनके दिव्य संग में वृंदावन उस समय हुआ करता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, हित हरिवंश तो बड़े विरक्त थे, उनको कुछ लोभ नहीं था भूमि के ऊपर, तो उन्होंने अपने शिष्यों में ये सब बांट दिया कि तुम देखो मंदिर बनाओ, भगवान की सेवा करो, मैं तो यहीं रहूंगा। और उसके पश्चात
बहुत साल तक उन्होंने राधा वल्लभ जी को उस पेड़ के अंदर ही सेवा की उनकी। और उसके बाद में उनके शिष्यों ने फिर उनको एक मंदिर में लाया, जो भी जमुना किनारे ही है लेकिन थोड़ा आगे है बहुत। इसलिए आज भी मदन टेर का जो आधिपत्य है, वो जो भूमि है, वो राधा वल्लभ जी के मंदिर के गोसाइयों की भूमि है, उन्होंने मेंटेन करके रखी। देखिए इतना सुंदर माहौल है कि इतनी आज के दृष्टि से, उस समय तो जंगल था, वो जंगल में कौन आता है। आज तो रमन रेती मतलब क्या, सबसे अधिक रेट जमीन का वहां पर है। प्राइम लोकेशन कहते हैं उसको, जहां जब से इस्कॉन आया है, तो प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे ना, तो रमन रेती नाम का इलाके में आज का मंदिर है हमारा। रमन रेती में शेर आते थे, और रमन रेती से राधा कुंड तक आज भी 28 किलोमीटर का अंतर है। उसमें इतनी घनी वृक्षावली थी, इतनी घनदाट वृक्षावली थी, सघन वृक्षावली कहते हैं उसको, कि उस जगह पर रमन रेती से राधा कुंड तक सूरज की किरण दिन में भी जमीन पर पहुंचती नहीं थी। और प्रभुपाद जी ने वहां जगह ली, तो लोगों ने कहा कि जंगल में क्यों ले रहे हो, वहां तो शेर और सिंह रहते हैं, वहां पर जानवर रहते हैं, वो कहाँ से लोग आएंगे वहां पर। प्रभुपाद ने कहा थोड़ा देर रुको और देखो क्या होता है। और आज वो जंगल देखिए सबसे ज्यादा कॉस्टली हो गया है। तो हमारे हॉस्पिस का भी एरिया रमन रेती में है, और उसी के पास में ये इलाका है। तो आज करोड़ों में कीमत है उस जमीन की, एक व्यवहारिक दृष्टि देखा जाए। लेकिन आज भी राधा वल्लभ जी के गोसाइयों ने उसको वन के रूप में संभाल के रखा है। देखिए इसके अंदर ना कदम के पेड़ हैं, इसके अंदर बहुत सारे तमाल के पेड़ हैं, बहुत सारे, और ऐसे ऐसे पुराने पेड़ है जो कई वृंदावन में मिलेंगे नहीं आपको। तो इतना करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी होते हुए उसको डेवलप कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, लेकिन राधा वल्लभ जी गोस्वामी ने इस ऐतिहासिक स्थान का महत्व जानते हुए उसको आज भी वैसे ही रखा है। भले वो पेड़ अपना शरीर छोड़ चुका है, उसके जगह पर नया पेड़ आया है, और कितनी पीढ़ियां हो चुकी हैं, वो पेड़ भी विशाल ही रह चुके हैं, लेकिन वो स्थान पूरा मेंटेन करके रखा है। और उसकी और विशेषता क्या है, उस भूमि पर होगा शायद कम से कम 4-5 एकड़ की जगह होगी आज की तारीख में। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जगह है 4-5 एकड़ की, उसमें भी छतरी बन के रखी है। राधा वल्लभ जी के गोस्वामी वहां पर जाकर भजन करते हैं एकांत में। इतनी शांत जगह है आज भी। रोड पे तो बहुत ट्रैफिक और आवाज होती है, लेकिन अंदर जाएंगे उसके बहुत ही शांत जगह है, पूरा एकांत छतरी बनी हुई है, वहां बैठ के भजन कर सकते हैं। तो संत होंगे, संत प्रवृत्ति होगी, तो ही स्थान का पवित्र बना रहेगा। नहीं तो क्या है, ये पेड़ काट दो, इधर 2-4 प्लॉट बना दो, बिल्डिंग बना के बेच दो, खत्म। नीचे मॉल आ जाएगा, उसके गाड़ियां पार्क होने लगेंगी बड़ी बड़ी टोयोटा, और ये सब स्थान खत्म हो जाएगा। तो पवित्र भूमि का पावित्र जो है वो भी संतों के वजह से, उनकी अनुभूतियों के वजह से, उनकी जानकारी की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से टिका रहता है। आज भी वृंदावन में इतने सारे आश्रम हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्थान जो बचे हुए हैं, तटिया स्थान है, जगन्नाथ घाट है, पानी घाट है, ये सब जो स्थान बचे हुए हैं क्योंकि संतों की कृपा से, केवल रहती रहती वहां पर। अगर कीमत की जाए तो करोड़ों की, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बड़े कॉलोनी बना सकते हैं। लेकिन वहां पर आज भी लोगों ने कुटिया बना के रखी है, आज भी भिक्षा मांगकर साधु खाते हैं, पड़े रहते हैं जमुना जी के रेत में और भजन करते हैं। तो हम लोग राधा वल्लभ जी के गोस्वामी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि राधा वल्लभ जी ने स्वयं उस पेड़ में निवास किया है। हाँ, ठाकुर जी भी ब्रज में ऐसे भाव में रहते हैं। जरूरी नहीं कि उनको बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बना के रखे। ठाकुर जी बड़े भाव से सनातन गोस्वामी के साथ पेड़ के नीचे रहे, रूप गोस्वामी के साथ पेड़ के नीचे रहे, हित हरिवंशी के साथ पेड़ के अंदर रहे, हरिराम जी के व्यास के साथ में अंदर रहे, उनके साथ में। तो ये बड़ी महान चीज है। और देखिए आज भी इतना सुंदर वातावरण है। मेरी उम्मीद होती है मैं आपको एक फिल्म भी दिखा दूंगा 2 मिनट के बाद में। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको जरा एक फिल्म दिखा देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। क्या है कुछ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस चले जाते हैं वहां पर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आगे कोशिश करेंगे। तो ये वहां पर जगह है, कई बड़े बड़े सुंदर। देखो आपके लेफ्ट में ना तमाल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है,
बहुत ये कृष्ण का स्वरूप है। जो सबसे मेरा जो एरो घूम रहा है ना, वो तमाल का पेड़ है। उनको, उस पेड़ को गोपियां कृष्ण के विरह में आलिंगन दिया करती थी कृष्ण समझकर। और कदम्ब के पेड़ को राधा रानी का स्वरूप माना गया है। वो गोरे रंग का होता है, वो राधा रानी का स्वरूप माना गया है। ऐसे पेड़ जो है ना केवल वृंदावन में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। आप कितना भी कोशिश कीजिए, यहाँ पर नहीं आएंगे वो। उनके लिए वो वातावरण चाहिए जिसमें वो रह सकते हैं। और ये हमारी, ये हम मेरा ये सबसे बड़ा प्रिय स्थान है। यहाँ पर जब भी हम जाते हैं ना, अभी भी यहाँ पर ब्रज रज है, यमुना की रेत है यहाँ पर। कोई सीमेंट, कोई पत्थर, कोई कंस्ट्रक्टर का सामान वहां पहुंचा नहीं है, जानबूझ के नहीं पहुंचाया गया है, ताकि इस स्थान की पवित्रता बनी रहे। इसके पीछे आप देखिए कितने सारे पेड़ हैं, हाँ, और उस पेड़ के नीचे जो जमीन है ना, वो पूरी रेती से भरी हुई है। ब्रज रज। Prabhuji, your sound is gone. We can't hear you. ओके ओके, आई लेट्स कम बैक अगेन, 1 मिनट। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? Yes. Yes, आ रहा Prabhuji. है। Haribol Prabhuji, we can't hear you. जी आ रहा है। You are audible. What should I do? Join back again? No, we can hear you clearly, Prabhuji. Maybe you have some individual Wi-Fi difficulty, I think. प्रभु जी आपका आवाज एकदम परफेक्ट आ रहा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, हाँ, perfect आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। तो मैं ये कह रहा था वेरी कि क्लियर। या थैंक यू। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं हर मेरी यात्रा को लेकर यहाँ पर आता हूँ, और इस यात्रा में आने के बाद ब्रज रज का महत्व बताता हूँ, और मेरे यात्री लोग इस रज में लोटपोट हो जाते हैं। माई यात्रीज दे रोल इन द डस्ट हियर एवरी टाइम व्हेन आई टेक डिवोटीज हियर। डिवोटीज फॉरगेट एवरीथिंग इन द डस्ट, बिकॉज इस रज के अंदर पूरे ब्रज का जो रस है उसका सार भरा हुआ है। दिस प्लेस हैज गॉट so much nectar of association of Narvahan Rishi with Harivanshi Maharaj, Krishna Las Leela, गोपियां, कृष्ण, राधा रानी, सबके चरणों का स्पर्श यहाँ पर हुआ है। और देखिए ये जो प्रभु जी खड़े हैं ना, ये हॉस्पिस में एडमिट थे, मैं उनको लेकर यहाँ पर आया करता था और कथा सुनाता था। इनके पीछे जो है ना वो कदम का पेड़ है जिसके पीले पीले पत्ते हैं, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे पेड़ है ना वो तमाल के पेड़ है। मुझे अभी भी याद है, एक बार यहाँ पर बैठकर मैं कथा कर रहा था, उसके आगे जाकर एक बड़ा कदम का पेड़ है, उस पर कथा कर रहा था, और मेरी बेटी और उसकी 2 सहेलियां बैठकर हम लोग कथा कर रहे थे। मेरे सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मैंने पेड़ के नीचे आसन जमाया था, मैं राधा वल्लभ की कथा कर रहा था। उतने में पेड़ के होल में से नाग निकला। मेरी बेटियां सब एकदम चौंक गई, प्रभु जी, पिताजी। मैं बोला कुछ मत करो, बैठो वहां से आराम से। फिर दूसरा नाग निकला दूसरे छेद में से, तो शांति से बैठे रहो। वो नाग, 3 नाग निकले बाद में, और 3 नाग निकले मेरे बाजू से गुजर गए और अपना काम करने के लिए आगे चले गए। मैंने उनको फोटो भी निकाला। तो ऐसा बहुत दिव्य अनुभव मुझे 3 कन्याएं के सामने इस वन में हुआ था। और हमारे मंदिर में एक माता जी हैं जिनको कैंसर हुआ था, वो एकदम लास्ट स्टेज में थी, उनको भी मैं इस वन में लेके आया था, और उसके बाद वापस मुंबई में जाके वो गुजर गई थी, तो ब्रज का पूरा दर्शन कराया था। तो ये मेरा एकदम फेवरेट स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुभूति होती है ना, मैं आपको विनती करूंगा जब भी आप कभी मेरे साथ में आओगे, मैं आपको यहाँ जगह इस जगह ले ही जाऊंगा। आज भी इसकी विशेषता यह है कि आज भी वो इस वन में प्रवेश करने के बाद में किसी को ना कीर्तन, झांझ, ढोल और लाउड स्पीकर बजाने देते नहीं है। आप आना है आ जाओ, कथा करना है करो, लेकिन बिना माइक्रोफोन के करो। तो हमारे यहाँ की कथा जो है ना बिना माइक के होती है, सब लोग एकदम पास में चिपक के बैठते हैं और हृदय से सुनते हैं उसको, क्योंकि क्या सुनाई नहीं पड़ने वाला ना, एकदम एकाग्रता से शांति से सुनते हैं कथा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी कथा करने का, कथा सुनने का, लोटपोट होने का जो भी अनुभव है वो बहुत दिव्य अनुभव है। और पता नहीं है क्योंकि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसकी, लेकिन ये मेरे विचार से बहुत ही उत्कट स्थान है। तो जितने भी हमारे हॉस्पिस में बड़े बड़े महाराज जी, जैसे गुणग्राही महाराज हैं, और जितने भी भक्त लोग और कोई विजवासी लोग एडमिट होते हैं जो चलने लायक हैं, उनको सबको मैं यहाँ ले आता हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैठते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर गप्पे लड़ाते हैं, कथा सुनाते हैं उनको, और फिर वहीं से कोई 5 मिनट के अंदर पे हैं तो चल भी सकते हैं, व्हील चेयर भी आ सकती है। तो हमारे भक्ति वेदांता हॉस्पिस के मरीजों के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये, एकदम बाजू में है उसके, और हमारे मंदिर के हॉस्पिस के पीछे से दिखाई भी पड़ता है, इतना पास में है। एनीवेज,
तो मदन टेर का दर्शन करते हैं। अभी अभी ये प्रभु जी का देहांत हो गया है, हरे नाम प्रभु जी का अभी अभी देहांत हो गया है, कुछ दिन पहले ही। अभी देखिए राधा वल्लभ जी का दर्शन कीजिए बड़े प्रेम से। राधा वल्लभ जी इतने सुंदर हैं। ये इनका मंदिर जो है ना, देखो हमारे गोस्वामी जी खड़े हैं यहाँ पर राइट साइड में जो है ना, तो हमारे गोस्वामी जी हैं। एक मिनट ना, ये देखिए, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ना, एरो, इसमें लाल धोती पहने हुए हैं वो दूसरे पुजारी हैं, और उनके बाजू में जो सो मोटे दांटे खड़े हैं प्रभु जी, वो है हमारे राधेश लाल जी महाराज। साक्षात प्रेम की मूर्ति है ये। हाँ, इनके साथ में जब मिलेंगे ना आप, तो आपको केवल कृष्ण 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 और कृष्ण का ही बात चलेगी। और आपको अगर समय है तो 5 घंटा भी बोल सकते हैं, कृष्ण के अलावा एक बात भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन 4-5 घंटा प्रेम से बातें करते रहेंगे। इतना उनके पास में हृदय में कृष्ण के विषय प्रेम। प्रभु जी उनका दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ, होगा होगा, रुको जरा, अभी थोड़ा सुनो, बाद में देखा तो दर्शन दिखाता हूँ। हाँ, पहले उनके बारे में सुनो, फिर देखने में आनंद आएगा आपको। एनीवेज, तो राधा वल्लभ जी अंदर जो अभी ये जगह है ना जहाँ पर दर्शन देते हैं वो, लेकिन मंदिर के अंदर ना उनका शयन गृह है, लाइक वी से बेडरूम, उनका शयन गृह है। वहां पर वो सोने के लिए जाते हैं, रात को उनको उठाकर गोद में लेकर वहां सुलाते हैं। फिर एक जगह है जहाँ वो स्नान करते हैं, उनका अभिषेक कराते हैं, उनका एक अलग जगह है अंदर। फिर और एक जगह है जहाँ पर वो बाल भोग करते हैं, बाल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, जितने भोग है वो वहां जाकर करते हैं। और फिर उनको उठाकर गोद में लेकर जगह पर खड़े खड़े करते हैं। श्रृंगार भी करने की जगह है। ऐसा बहुत बड़ा अंदर सिचुएशन है। देखिए उनका श्रृंगार देखेंगे ना, क्या उनका वर्णन करेंगे आप। अभी आप समझो, आप ये फोटो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, खाली मैं देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि गुलाबी और लाल का मिक्सचर कपड़ा पहना हुआ है, गले में एक लंबी माला है और एक छोटी माला है, वो 2 मुकुट लगा के रखे हैं। क्या समझेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। इस इनके श्रृंगार का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इनके पैरों की ऐसी एक विशेषता है कि इनके पैरों में 3-3, 4-4 थर पे पैंजनियां बांधते हैं कस के, एकदम इतने मोटे मोटे, आप देख कर भी हैरान हो जाएंगे। हाथ में भी ऐसे, यहाँ से लेकर वो इधर, हाँ ऐसे, यस, ऐसे अलंकार पहनते हैं। Can't hear, thanks. कौन बोल रहा है बीच में? So, Prabhuji, it's all clear. It's called. We can hear you, Prabhuji. We can hear you. Mataji, those who are unable to hear, they are You can't hear. individual Wi-Fi problem. We have got triple Yes. Wi-Fi here. Don't worry. So, मैं ये कह रहा था कि इनके श्रृंगार को आप केवल निहारो। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि ठाकुर जी अलंकार क्यों पहनते हैं, खुद को सुशोभित करने के लिए नहीं। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि उन अलंकारों के बीच में से ठाकुर जी के अंग का दर्शन होता है ना, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, तेजस्वी होता है। इनके ऊपर अलंकार पहनने से अलंकारों की शोभा बढ़ती है, ठाकुर जी की नहीं बढ़ती है। और इन अलंकारों के बीच में से जो अंग का दर्शन होता है ना, वो सबसे ज्यादा तेजस्वी होता है। मुख में जो बना है ना, उसको पत्रावली कहते हैं। ऐसे इनका बड़े ठाठ है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इनके एक चोटी निकल रही है। मेरा एरो किधर गया? हाँ, एरो देखिए, ये देख रहे हैं आप, सबको दिखाई पड़ रहा है। देखो ये जो है ना, ये चोटी, ये राधा रानी का स्वरूप है। और गोस्वामी जी बताते हैं कि राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी जी और राधा रमन जी, इन दोनों की ये विशेषता है कि राधा रानी उनके शरीर के अंदर ही है। और जो राइट साइड में नीचे रखा है ना, ये उनका केवल प्रतिनिधि है, मतलब क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ राधा रानी। ये राधा रानी का केवल चंद्रिका पहना कर रखा हुआ है, राधा रानी वहां पर नहीं है, लेकिन वो जो उनके अंग में विराजमान है, वो यहाँ पर एक चिन्ह के रूप में प्रकट किया गया उनको। हाँ, और ये राधा रानी का प्रतीक के रूप में उनकी चोटी निकल रही। देखो ये चोटी जो है राधा रानी की चोटी है। ऐसे हमारे अद्भुत राधा वल्लभ जी। अभी आप देखिए, एकदम नजदीक से देखिए राधा वल्लभ जी को, सुंदर कैसे मुख पर देखो उनके चंद्रावली बनाई है, पत्रावली बना के रखी है, कान में कैसे कुंडल बनाए हैं, कितना सुंदर मुकुट बना के रखा है। दोनों हाथ देखिए उनके, लाल लाल उंगलियां देखिए, हाथ में कुछ अलंकार पहन के रखा है। नीचे देखिए हाथ में कितने वजनदार अलंकार पहन के रखे, कान के कुंडल भी कितने जोरदार हैं। देखिए इसके आगे देखिए, और क्लियर दर्शन है। उनके गले में चोकर देखिए, कितना सुंदर और कितना कीमती और कितना मूल्यवान है। हाँ, ऐसे हजारों गहने उनके पास, अलग अलग धारण करते रोज ठाट से। इनको देखना ही एक उत्सव है। राधा वल्लभ जी को निहारना ही केवल एक उत्सव है।
मंदिर में जाके बैठेंगे हम, कभी कभी महाराज जी हमें बड़ी कृपा करते हैं, उनको अंदर हमको बिठा देते हैं एकदम सामने। वो ना दिल नहीं भरता है उनको देखकर, इतने उनके सौंदर्य की पराकाष्ठा है। फिर देखिए इसमें आंखें, नेत्र बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं एकदम नजदीक से, बहुत सुंदर नेत्रों का दर्शन है। सर्दी में मोजा पहनते हैं, बड़े बड़े अंगरखा पहनते हैं। कानों में देखिए कितना सुंदर कुंडल लटक रहा है उनके दोनों तरफ से। तो ऐसे हमारे राधा वल्लभ जी महाराज। और देखिए हरे रंग का श्रृंगार किया हुआ, राधा रानी नीचे विराजमान है। और देखिए चोटी कितनी बढ़िया सुंदर लंबी सी बह रही है यहाँ पर, भगवान के बाई ओर, हमारी दाहिनी ओर। पैर देखिए कितने मोटे मोटे पैंजन पहन के रखे हैं, हाँ पैंजनिया पहन के रखी है। पेट पर देखो कितना बड़ा अलंकार लगा के रखा है, बहुत सुंदर। तो कोशिश करना कोई एक चीज आपको मन भा जाए तो ठाकुर जी उस चीज के बहाने आपके साथ हृदय में प्रवेश करें। ये देखिए गुलाबी वस्त्र का श्रृंगार देखिए, चोटी देखिए, चोटी पर कितने अच्छे अच्छे अलंकार लगाए हैं। देखिए राधा रानी की ओर बढ़ रही है चोटी उनकी। अभी देखिए उनके अंग दिखाई पड़ रहे हैं सुंदर सुंदर चमकदार, उनका शरीर जो है ना, हाँ देखिए कितने बड़े बड़े कंगन पहने हुए हैं, कमर पट्टा देखिए कितना जोरदार है। पैर में देखो कितने पैंजन मान के रखे, 1 2 3 4 5 6 6 पैंजन मान के रखे, हाँ 2 बड़ी बड़ी मालाएं पहन के रखे हैं। हमारा भाग्य रहा है कि हमें ये सारी मालाएं बहुत बार पहनने को मिली है। वो सीधा हमारे गोस्वामी इतने प्रेमी हैं, इधर ठाकुर जी पर्दा बंद करते हैं, उसको माला उतार के सीधा हमको पहना देते हैं। ये देखिए इतना सुंदर। अभी देखो उनकी चोटी देखो नीली नीली बन गई है, उनको श्रृंगार करके सजा के रखा हुआ है। हाथ में भी सर्दी का मौसम है तो इसलिए ये मोजा पहन के रखा है। देखो मोजा में कितना नक्शी काम किया हुआ है। देखिए राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ ऐसे कहते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं, लेकिन ये रासलीला का सीन है, पूरा वृंदावन का सीन पीछे बनाया है और रत्न सिंहासन पर राधा रानी और राधा वल्लभ जी विराजमान है। तो ये देखिए ये दर्शन जो है ये राधानाथ स्वामी महाराज और मैंने एक साथ बैठकर किया हुआ है नवंबर 2019 में। ये दर्शन है, ये हमारे सामने ठाकुर जी की आरती हुई थी बहुत सुंदर, और एकदम पास में बैठकर हमने दर्शन किया था, बहुत सुंदर दर्शन। अभी राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी का एक विशेषता है, उसको कहते हैं ब्यावला। ब्यावला यानी ब्याह वाला, यानी ब्याह, वो बार बार ब्याह करते हैं। हाँ आप चाहो जाओ वहां पर, बोले मैं माता शारदा जी कहेंगी जाके कि मुझे इनका ब्याह कराना है, तो वो आपके तरफ से उनका ब्याह करा देंगे, मतलब ब्यावला करा देंगे। वो हम हर समय आतुर रहते हैं, आप रोज भी करेंगे तो भी उनको आनंद आता है। तो जो भी भक्त आएगा बोलेगा महाराज जी हमारी तरफ से ब्यावला करा दो, तो उनकी तरफ से ब्यावला हो जाता है। अरे जब चाहे आओ दिन, महाराज जी सुबह ने कहा था, नहीं कोई भक्त आ गया उसने बोल दिया ब्यावला है आज करो भगवान, तो आपको ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि कल ब्यावला होगा। कभी कभी होता है ऐसे, कभी कभी सुबह मिलने जाएंगे तो कुछ नहीं है, दोपहर में जाएंगे तो पूरा ब्यावला का दर्शन है। बोला क्या महाराज जी क्या हो गया? नहीं वो ग्वाल भोग के बाद में कोई आ गया, बोला मुझे ब्यावला करना है, हमने करा दिया उसका ब्यावला। मतलब विवाह के लिए भक्त लोग और भगवान वहां हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी चाहे विवाह करा दो उनका जोरदार। अभी देखिए ब्यावला का दर्शन कीजिए, देखो हमारे राधा वल्लभ जी दूल्हा बने कैसे, देखो सामने कितनी मालाएं डाल के रखी हुई है, और राधा रानी नीचे देखो इधर कैसे दुल्हन बन के खड़ी है। हाँ राधा रमन जी देखो अभी पूरा चोटी कैसे पूरा प्लैटिंग बना के रखा है, पूरा बेनी बांध के रखी है पूरी। और देखिए ये दो गांठ मारने के लिए देखा ना आपने, बराबर देखिए ये जो दुपट्टा है ना इधर गांठ मार के रखा है, देखो ये नीला वस्त्र राधा रानी का है और पीला कृष्ण का है, और यहाँ पर गांठ मारी हुई है, ग्रंथि बंधन कहते हैं उसको, और स्वस्तिक बना के रखा है, उधर गांठ बांध के रखी है। बड़े ढंग से शादी करते हैं ठाकुर जी हमारे, सब एकदम नियम से विधि पूर्वक शादी करते हैं, बहुत जोरदार सनई बजती है, हार पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। भक्त लोग पुजारी आते हैं सामने और दोनों को माला पहना देते हैं, बहुत सुंदर होता है। फिर वो ऐसे माला वो उठाकर देखते हैं अपनी दुल्हन को, हाँ सब कुछ बढ़िया होता है उधर। कभी जाना चाहिए, ये तो आनंद है जीवन का। नहीं तो क्या है बंबई में सब धुआं है, पॉल्यूशन है, सब कुछ है, दिल में भी बाहर भी सब जगह पॉल्यूशन। ब्रज में जाएंगे तो आनंद ही आनंद है, हर मंदिर का अलग अलग आनंद है, और एक एक मंदिर अपने आप में अनेक यूनिवर्स है। हाँ ईच टेम्पल इज अ यूनिवर्स विद इन इटसेल्फ। तो देखिए अभी साइड से देखिए कितना सुंदर श्रृंगार, देखिए ये अलग है।
ये जो श्रृंगार दिखा है ये अलग विवाह का है, ये दूसरा विवाह का है। देखिए इतना सुंदर इनकी लीला है कि ऐसे लीला में रहेंगे कोई कोई दुखी हो सकता है क्या कभी? यू कैन इमेजिन एनीबडी कैन बिकम अनहैप्पी। ठाकुर जी के साथ में रहेंगे तो कोई दुखी हो जाएंगे। कभी कुछ लीला कर रहे हैं, कभी कुछ लीला। अभी अधिक मास में तो क्या मनोरथ थे उनके, हर दिन अलग मनोरथ है। पूरे साल के उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली सब मनाई गई राधा वल्लभ जी के मंदिर में। ठाकुर जी के दरबार में कहाँ दुख है, आनंद ही आनंद है। बस जुड़ना चाहिए ठाकुर से। हाँ, और एक विशेष बात, राधा वल्लभ जी की सांझी जो है ना बहुत विशेष होती है। थोड़ा संक्षेप में परिचय कराएंगे सांझी क्या होती है। तो सांझी जो है ना वो सांझी देवी है, वो पार्वती जी का रूप है। ब्रज में विशेष स्थान है उसका, सांझी देवी का। और हमारा जो होता है ना पितृपक्ष, जहाँ पर यहाँ पर हम लोग वो कोई शादी नहीं कराते, कुछ नहीं कराते हैं, उसमें समय पितृपक्ष को अपवित्र मानते हैं, केवल श्राद्ध श्राद्ध करते रहते हैं तिथि के अनुसार। तो वो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक जो काल है वो उसको पितृपक्ष कहते हैं। उस काल में ब्रज में ये उत्सव होता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे मानते हैं कि अरे पितृपक्ष में कुछ नहीं करते हैं, ब्रज में तो धूमधाम से मनाते हैं। उसको कहते हैं सांझी लीला, यानी गोपियां दिन भर फूल बिनती थी और दोपहर के बाद में सांझी बनाती थी। और सांझी का मतलब क्या होता है, गोबर से डिजाइन बनाते हैं जमीन के ऊपर या दीवार के ऊपर, विचित्र विचित्र डिजाइन बनाते हैं। और उसके ऊपर पहले 10 दिन फूलों की सांझी करते हैं, मतलब फूलों से श्रृंगार करते हैं उस गोबर के डिजाइन का। और आखिर 5 दिन जो है उसमें रंग से डिजाइन बनाते हैं। समझ में आपको आया? पहले 10 दिन भाद्रपद पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तक फूलों से सांझी को सजाते हैं, और एकादशी से अमावस्या तक उसको रंग से, रंगोली से सजाते हैं। तो आपके सामने जो चित्रपट जो है वो एकादशी से पूर्णिमा अमावस्या के बीच वाला है। मैं आपको आपके आगे जाकर फूलों की भी सांझी दिखाऊंगा। देखिए ये एक सांझी के 4 चित्रपट हैं, ध्यान से देखिएगा। ये उसकी बॉर्डर है, देखिए ये उसका बीच का जो मैंने बीच में दिखाया था ना, ये बीच का जो है ये क्लोजअप है इसका। इस पे रास रचाया जा रहा है। बनों में कृष्ण छेड़छाड़ी कर रहे हैं, देखिए राधा रानी का दुपट्टा पकड़ के खींच रहे हैं, और इसको कहते हैं फूलों की सांझी। ये भाद्रपद पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तक चलता है। इतनी सुंदर सांझी बनाते हैं। ये मैंने आपको केवल राधा वल्लभ की सांझी दिखा रहा हूँ, बाकी मंदिरों की बहुत सांझी है, लेकिन ये राधा वल्लभ की अभी अभी की इस साल की सांझी है। ये इस साल के पितृपक्ष में की हुई सांझी का फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, मनवांछित फल पाइये जो कीजे ही सेव, सुनो कुंवरी वृषभानु की यही साचो, यही साझी साचो देव, यानी साझी देवी जो है उसको साचो देव कहा गया है। देखिए ये इतनी सुंदर सांझी है, इसमें गोपियां खड़ी है। अभी देखो बीच में क्या चल रहा है, देखिए बीच में कृष्ण भगवान राधा रानी के बालों का श्रृंगार कर रहे हैं। वापस एक बार दिखाता हूँ, देखिए इतने डिजाइन है। मैं देखा हूँ दोपहर के राजभोग के बाद मंदिर बंद होता है, तभी से माताएं अंदर आ जाती है। 12:30-1 को आती है और 4:30 तक 50 औरतें बैठकर उसको सजाते हैं। नीचे गोबर का डिजाइन, ऊपर से फूलों के डिजाइन। और 4:30 को जब उत्थापन आरती होती है ना, उस समय दर्शन खुल जाते हैं इसके, और रात को 9:30 तक चलते रहते हैं, 8:30 तक, 8:45 तक, रात की शयन आरती तक। ये रोज का उत्सव है। हर रोज हम लोग जाते हैं ना सांझी के उत्सव में, तो 3 बजे घर से निकलते हैं और रात को 9 बजे तक एक एक मंदिर करते 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 रात को शयन तक घूमते हैं। कम से कम 10-15 मंदिर की सांझी करते हैं। यहाँ तक कि इंडिविजुअल घरों में भी सांझियां होती है। हर घर में सांझी बनाते हैं, लड़कियां छोटी छोटी सांझी बनाते हैं। इतना सुंदर उत्सव है ये। देखिए इस सांझी के अंदर, फूलों के अंदर कृष्ण राधा रानी के श्रृंगार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो और एक सांझी फूलों की, इसमें राधा कृष्ण का एकांत में मिलन हो रहा है, कृष्ण राधा के बीच में बहस हो रही है, और कितने सुंदर फूलों की रचना की। देखिए आप, ये और एक सांझी राधा वल्लभ जी की है। ये इसका, इस चीज का ये लॉन्ग शॉट है, ये क्लोजअप है। अच्छा, तो इस तरह से अनंत चित्रपट है। कितने दिखाएंगे आपको, हर दिन के, हर सालों के अलग अलग है, और इतना भाव उनका सुंदर है। जब मैं राधा वल्लभ जी के यहाँ पर गोसाई जी के पास दर्शन करने गया सांझी के, तो उन्होंने कहा अरे विश्वरूप वो सामने वाले मंदिर में जरूर जाइयो, वो भट्ट जी को मंदिर है, वहां में तो बहुत बढ़िया सांझी बनावे। तो बहुत आग्रह करके हमको भेजा वहां पर। तो यहाँ की भी विशेष झांकी, वहां की विशेष झांकी।
कोई द्वेषवास नहीं है कि हमारी बढ़िया उनकी बढ़िया नहीं है। आग्रह करेंगे, अरे सामने भट्ट जी के मंदिर जाइयो। तो इस तरह से ये सुंदर भाव है। अभी राधा वल्लभ जी का एक और विशेषता, जो हमारे गुरु जी राधेश लाल जी महाराज और हम सब लोग, इनके बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है, देखिए ये है घनश्याम बाबा। इनकी भी कहानी अनोखा सफर इस किताब में है। मैं आपको अनुरोध करूंगा आप जरूर उस किताब को पढ़ना। तो ये जो थे ना, ये थे राजकुमार, किसी राजस्थान के राजा के संस्थानिक था उस समय, संस्थानिक ब्रिटिशों के समय पर राजा की तरह रहते थे। वो बहुत धनी हुआ करते थे। उनका ये पुत्र था, इनका नाम घनश्याम था। तो ये मम्मी पापा के साथ में घूमते घूमते ब्रज में आए थे एक बार। तो ब्रज से इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि वही रह गए। माता पिता ने बहुत कष्ट, मतलब राजा और रानी ने बहुत कष्ट की प्रयत्न किया उसको छोड़ने का, लेकिन वो नहीं आया। वो रह गया, फकीर बनकर रह गया, विरक्त हो गया। सब कुछ धन दौलत, अपनी वसीयत, सब कुछ छोड़ दिया उसने। और राधा वल्लभ जी गोस्वामी के मंदिर के बगल में वो रहते थे। राधा वल्लभ जी मंदिर में ना बहुत बड़ा निवास स्थान है, बहुत बड़ी रहने की व्यवस्था है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर। उस एक घर के एक गृहस्थी के अंदर एक क्लोजेट में रहते थे वो। बरामदे में एक ऐसा कपाट था, जैसे हमारा कपाट है ना वैसे, उस कपाट में उन्होंने ये मूर्ति रखी। अभी अब बताता हूँ इनकी, ये अभी राधा वल्लभ जी जो गोस्वामी हैं राधेश लाल जी महाराज, इन्हीं के साथ में रहते थे वो। और क्या सेवा थी इनकी, हर आरती में वो बजाते थे टोंग टोंग टोंग, बजता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, गोंग बोलते हैं, हमारी भाषा में जगांट बोलते हैं इसको। बड़ा होता है वो खड़ा, हर मंदिर में वो आरती के समय कोई एक व्यक्ति रहता है, उसको टोंग, उसकी आवाज बहुत गूंजती है। तो रोज ये व्यक्ति जब से राजकुमार छोड़कर आया तब से मरने तक रोज वो सेवा करते थे। सुबह मंगला में, फिर उसके बाद ग्वाल भोग, फिर बाल भोग, बाल भोग के बाद ग्वाल भोग, फिर राज भोग के बाद उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, फिर शयन भोग। सारी आरतियों में टोंग टोंग बजाने के लिए आते थे। तो इनका और राधेश लाल जी महाराज का बड़ा अच्छा परिचय था। तो जब ये एक दिन ना जमुना किनारे ऐसे बैठे थे और रेती में राधे राधे लिख रहे थे, राधे राधे। कुछ देर बाद अपने हाथ से उसको मिटा देते, फिर उसमें लिखते उंगली से राधे, फिर मिटा देते। ऐसे कई बार किया उन्होंने। तो एक बार उनको ना मिटाने को गए ना, ऐसे हाथ घुमाया ना, ऐसे हाथ घुमाया तो हाथ को कुछ लगा, कुछ ऐसा शार्प शार्प चीज लगी हाथ को। तो देखा तो क्या, कुछ नोकदार चीज थी। तो थोड़ा कुतूहल बढ़ा उनका, तो उन्होंने और हाथ लगाया तो और नोकदार लगी हाथ को। तो खुदाई किया, खुदाई किया, खुदाई किया, खुदाई किया, तो क्या निकला, राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह निकले उसके अंदर। तो उनके हाथ को क्या लगा था, गोपीजन वल्लभ के मुकुट का नोकदार वस्तु लगी थी उनके हाथ को। हमारी तो श्री जी तो बहुत छोटी है, थोड़े गोपीजन वल्लभ जी बड़े हैं ना, तो उनके जो मुकुट था उसका नोक जो था उनको हाथ में लगा था। देखिए इतना शुद्ध हृदय था उनका कि राधे राधे लिखते थे तो राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई। अभी हम लोग उनको गोपीजन वल्लभ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस मूर्ति के नीचे जो प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा हुआ था गोपीजन वल्लभ, इसलिए उनको गोपीजन वल्लभ कहते। फिर ये दोनों प्रकट हुए, दोनों जमुना के रेत से प्रकट हुए। तो राधा वल्लभ जी के मंदिर के प्रांगण में उनको लेके आए, और जिस बरामदे में रहते थे किसी के घर पे, उसी घर के कबर्ड के अंदर उनको रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और वहीं पर उनकी सेवा करते थे। जमुना जी से जल लेके आया करते थे, और ना इतना भाव था उनका, राधा गोपीजन वल्लभ को ना अपने हाथ से ऐसे खिलाते थे, ऐसे फोटो के उनके मूर्ति के पास, मुंह के पास एक घास लेके जाते थे, फिर राधा रानी के पास, फिर कृष्ण के पास, फिर राधा रानी के पास, सब पूरा भोजन कराते थे उनको और बातें करते थे उनके साथ में। हाँ, तो हमारे महाराज राधानाथ स्वामी भी उनके साथ में रहने के लिए आए थे। और आप जरूर पढ़िए, अभी बताने का यहाँ पर समय नहीं है, बहुत लंबी कहानी है उनकी, इनके साथ संपर्क इनका ऐसा हुआ। और राधा वल्लभ जी के गोस्वामी राधेश लाल जी महाराज, राधानाथ स्वामी और घनश्याम बाबा, इन तीनों की बड़ी एकदम कड़ी मित्रता थी। तीनों एक बार भी कई बार मिले हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर के पीछे ना एक नल है, यहाँ पर आज भी लोग पैर धोते हैं, कपड़े धोते हैं वगैरह। वो नल के पास हमारे राधानाथ महाराज जी और राधेश लाल जी महाराज रात रात भर बातें करते थे, ओवरनाइट। महाराज ने प्रत्यक्ष मुझे दिखाया है, हम लोग यहाँ पर बैठकर बातें करते थे। और ये है मान सरोवर, ये आपने दिखा, तो पहले आपको फोटो देखने की उत्सुकता ना महाराज जी की, वो देखिए आप। अभी दर्शन हुआ ना बराबर से,
राधेश लाल जी महाराज, उसी दिन का फोटोग्राफ है जिसका आपको मैं दर्शन कराया ना, उसी दिन को महाराज जी को ये इतनी सारी माला पहनाई और हमने बीच में बैठकर दर्शन किया। देखो लिखा है 5/11/2019 लिखा है ना, प्रूफ है आपके पास। 5 नवंबर 2019 का दर्शन है हमारा। यात्रा के बाद में हम लोग दोनों गए थे, बड़ा आनंद आया था उस समय। और हमारी मनीषा जी भी वही थी उस समय, उधर पीछे पीछे थी, उन्होंने दर्शन किया हम लोगों को इनको मिलते हुए। और देखिए उनके ऊपर एक कमरा है मेज़नीन, वहां पर गए थे, उनका आलिंगन उनका हुआ था। बहुत प्रेम है उनका। ये तो जब ये दोनों 20-22 साल के तभी सबसे जानते एक दूसरे को। हाँ, आंसू बहाते हैं जब मिलते हैं तभी। तो मैं अनुवाद करता हूँ, मेरा भाग्य है उनके प्रेम का संवाद मैं अनुवाद करता हूँ। और ये उनका देखिए परिवार है। ये गोस्वामी जी यहाँ पर खड़े हैं, ये गोस्वामी जी है ना यहाँ पर मेरे बाजू में खड़े। और मेरे उनके बाजू में उनकी बहन है, उनको जरा कैंसर हुआ था तो उनको मिलने गए थे अंदर हम। और महाराज जी के बाजू में ये गोस्वामी जी की पत्नी है और ये उनके भाई के पुत्र हैं। ऐसा ही हमारा भाग्य है कि ऐसे दिव्य परिवार से हमारा प्रेम का संबंध है। और हाथ में दिख रहा है, थैली दिख रही है ना मेरे हाथ में, उसमें क्या है, वो महाराज के गलों की सारी माला जो है ना वो मेरे हाथ में है। और बाद में मैंने सब उसको पहनी भी है उसके बाद में। तो ये ऐसा है, देखो संतों का, ऐसे संतों का संग मिलेगा तो जीवन में क्या चाहिए और। हाँ, इनको मिलने से ना केवल प्रेम का सागर बहता है। ओनली द ओशन ऑफ लव फ्लोज, यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ दैट लव। हम लोग भी उसमें पूरा डूब जाते हैं जब उनके साथ में रहते। तो ऐसा बड़ा प्रेम का रिश्ता भगवान ने हमें बड़ी कृपा से इनके सेवा भी दिया, इनके चाचा जी का सेवा भी दिया। और ये जब भी हम फोन करते हैं उनको तो कहते हैं, अरे विश्वरूप जी हम तो साक्षात राधा वल्लभ जी के सामने खड़े हैं, क्या कहें बताओ। तो हम बोलते हैं, महाराज जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ विश्वरूप जी अभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे गुरु जी हमको कहते हैं, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमको राधा वल्लभ जी गोस्वामी मंदिर में अंदर जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक स्थान जरूर आपको दिखाऊंगा। ये स्थान इसलिए जरूरी है देखना क्योंकि नरवाहन डाकू का बाण यमुना पार करके यहां तक पहुंच गया था। और ये स्थान का महात्म्य क्या है, इसका एक और नाम है इस स्थान का, हम लोग कहते हैं मानसरोवर, गौड़िया वैष्णव, लेकिन ब्रजवासी क्या कहते हैं, राधा रानी बोलते हैं इस स्थान को। अरे राधा रानी जाओगे मतलब क्या, यमुना पार करके मानसरोवर जाओगे। तो यहाँ का महत्व क्या है, राधा रानी एक बार सज धज कर जब रास में आई थी तब कृष्ण नहीं आए थे, लेट हो गए कृष्ण, तो राधा रानी रूठ गई थी और रूठ कर यहाँ पर आकर रोई थी। और उनके गरम गरम उष्ण उष्ण अश्रुओं से बना हुआ कुंड है ये, उनके क्रोध प्रेम से मिला हुआ जो अश्रु है ना, उनसे यह इतना विशाल कुंड बना है। बहुत ही उत्कट स्थान है, वेरी वेरी इंटेंस इमोशनल प्लेस। इसके किनारे पे जो मंदिर है वहां पर एक शिला रखी हुई है, वो राधा रानी का मुख है, उसकी सेवा जो है वो आज भी राधा वल्लभ जी गोस्वामी के अंदर है। और ये आज भी इतना एकांत स्थान है, बिल्कुल जंगल के बीच में। देखिए आप, इतने बड़े बड़े पेड़ है इसके पास, इस मानसरोवर के पास। यहाँ देखिए उसके अंदर भी बहुत सारे वृक्ष घनावली है। और देखिए बहुत सारे पीलू के वृक्ष हैं, एक पूरा जंगल ही जंगल है पूरा उसके किनारे में। वहां पर बैठ के हमारे महाराज जी प्रवचन करते हैं। तो ऐसा ये सुंदर स्थान राधा वल्लभ जी के गोस्वामी के द्वारा आज भी पूजित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम हरे राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। रुकने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन समय तो अपना समाप्त हो गया है, क्या करें। राधा वल्लभ जी के बारे में रात भर भी बोल सकते हैं, इतने सुंदर ठाकुर है वो, इतने सुंदर ठाकुर। और मुझे कुछ और बोलिए। इतने सुंदर क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके बहुत सुंदर जो गोसाई जो उनकी श्रृंगार करते हैं, उनका रोज ख्याल रखते हैं, उनका राधा वल्लभ जी का प्रेम जो है उन गोसाइयों के माध्यम से हम तक पहुंचता है, इसलिए वो मीठे लगते हैं। नहीं तो अभी किसी मंदिर में जाएंगे, आपका कोई संबंध नहीं है, मत्था टेकेंगे चले जाएंगे। लेकिन जब वहां के गोसाई प्रेम से हमसे संबंध करते हैं तो राधा वल्लभ जी के प्रेम का अनुभव होता है। दैट इज हाउ इज द ब्यूटी। तो ठाकुर जी भी अपने गोसाइयों के माध्यम से अपना प्रेम अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। जय हो राधा वल्लभ जी महाराज की जय हो। जय।
महाराज जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? बिल्कुल पूछिए। महाराज जी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में टेसू और सांझी की पूजा करते हैं नवरात्र के समय में, उसके इस विषय में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। माता जी वही है सांझी देवी, सेम सेम उत्सव है वहां पर। तो उसमें टेसू का भी जो कैसे मतलब क्या महत्व है, किस तरह? जेसु मतलब क्या होता है? टेसू, वहां पर टेसू भी बनाए जाते हैं साकार, और टेसु मतलब फूलों का बनता है ना? नहीं, वहां अब तो जो हम लोग करते थे पूजा उस समय, उनको जैसे पतंग बनाते हैं उस तरीके से, उस तरह से बनाकर और उसमें दीपक जला के और उसके गीत गाए जाते थे। और गीतों में भी कोई मतलब अर्थ नहीं था, अजीब से गीत गाए जाते थे वो। माता जी वो आपके राजस्थान में जो चल रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसके बारे में। नहीं, ये यूपी की बात कर रही हूँ मैं, यूपी हाँ की। वही राजस्थान यूपी में सिमिलर काइंड ऑफ उत्सव होते हैं, हाँ, उसमें अंतर होता है। लेकिन सांझी का ये जो है ना, ये इसका बेसिस मुझे पता है कि ये पितृपक्ष में होता है, सांझी देवी का है, और बड़े प्रेम से बनाते हैं उसको। आप जरूर जाइए वहां पर। हमारे तो सांझी वो बनाई जाती थी मिट्टी की एक दीपक के रूप में, उसमें दीपक जला के, और हाँ इसमें भी दीपक जलाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, उसमें दीपक पंक्ति लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, और सखियां खड़ी कर देते हैं, कभी पेड़ खड़ा कर देते हैं, कभी कुछ भी करते हैं अपने अपने के अनुसार। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ अब मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु जी। तो मैंने भांडीर वन, हमारे एक हरिवंश से जुड़े हैं प्रमोद भारद्वाज जी, तो बहुत ही अच्छे संबंध है। तो हमने उनके घर में देखा कि राधा वल्लभ के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो सभी उनके घर में फोटो को पूरा ऐसा श्रृंगार किया होता है, जैसे आपने सांझी दिखाया ना प्रभु जी। उसका प्रश्न क्या है पूछिए? हाँ, वो आभूषण रहता है। प्रश्न क्या है? वही प्रभु जी, वो फोटो ऐसा कवर क्यों करते हैं वो? देखिए, आप मूर्ति की सेवा कर सकते हैं, आप फोटो की सेवा कर सकते हैं, मिट्टी से बने हुए, पत्थर से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, हर प्रकार के बने हुए चित्रपट का भी, आप पेंटिंग का भी सेवा कर सकते हो। जब 92 में जब मैं वृंदावन में था, राम जीवाई सत्संग भवन में था, तब भी फोटो की सेवा करते थे। पूरा श्रृंगार अलग अलग हुआ करते थे, रोज बदलते थे उसको, फोटो को दागीना लगाते थे, फोटो को बिंदी लगाते थे, फोटो को मणि लगाते थे। ऐसे फोटो को भी विग्रह के रूप में सेवा कर सकते हैं, शास्त्र का विधान है। गरम कपड़े पहनते हैं, ठंडी में आते हैं, सब कुछ करते हैं। भाव की बात है ना, ब्रज जो है ना वो भाव की बात है, उसे भाव से सेवा करते हैं। प्रभु जी मैं शारदा आंटी से एक भजन गाने के लिए बोलूं क्या? क्या क्या? शारदा आंटी से एक भजन गाने के लिए बोलूं क्या राधा वल्लभ जी? हाँ गाइए ना प्लीज। शारदा आंटी, आपने महाराज जमुना जी के किनारे एक आप कुछ भजन गाएंगे राधा वल्लभ जी का? माता जी आप राधा करुणा माता जी आप उनको गाने दीजिए। हाँ आंटी, कुछ 4 लाइनें राधा वल्लभ जी की सुनाइए आंटी। मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, भोले ठाकुर की भोली ठाकुरानी के चरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन मत वारे छोड़ दुनियों के द्वारे, राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण, मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो। अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर शांति। व्यास नंद मृदुमंद हंसी जब पकड़ेंगे बाँ, राखेंगे अति हेत सो सगन विपिन की छाँव। बहुत सेकंड टाइम बताइए, सेकंड टाइम दोबारा बताइए आंटी, एक बार और बोलिए दोबारा ये वाला। व्यास नंद मृदुमंद हंसी जब पकड़ेंगे बाँ, राखेंगे अति हेत सो सगन विपिन की छाँव।
हे मन श्री हरिवंश भजू, जो चाहत विश्राम, जिहि रस वस ब्रज सुंदर ने छाड़ दिए सुधाम। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत लंबा है ये, राधा वल्लभी संप्रदाय के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत भाव की सेवा है इनकी, बहुत सुंदर भाव की सेवा है। बहुत भाव। और जो हरिवंशी की वाणी है उसके अंदर इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन है। मंदिर में वो गाते रहते हैं, वो हमेशा पीछे से गाते रहते हैं। आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको उसका अर्थ पता चलेगा। तो आप ब्यावला दर्शन कीजिए, राधा वल्लभ जी का जन्म मनाइए, राधा रानी का उत्सव देखिए, वहाँ के एक से एक बहुत सुंदर, बहुत गजब है। मक्खी हटा देना बाबू बोल रहे। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, what is the name of that book you had said now? अनोखा सफर। अनोखा सफर। Okay, okay. Thank you प्रभु जी। Written by राधानाथ स्वामी। दिखा रहे। And Journey Home in English प्रभु जी। इंग्लिश में जर्नी होम, हिंदी में अनोखा सफर, गुजराती में पेलू पारनु प्रवास, मराठी में तुषार्थ पथिक। ये लोग गाड़ी में मॉर्निंग में ले लिया था। So मनीषा जी, shall we end? Yes प्रभु जी, thank you so much प्रभु जी, thank you so राधा much। वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ कही रे, राधा वल्लभ लाल की अब एक शरण कही। जय हो जय हो। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर दर्शन हुए, अति सुंदर, अति सुंदर। ओके, सो एक बार महामंत्र बोलेंगे सब लोग मिलकर, क्योंकि अधिक आज लास्ट दिन है और अधिक मास के दिन अभी आपको विनती है मेरी कि को तुलसी का पत्र ठाकुर जी के चरणों में शाम को अर्पण करना, बिना भूले हुए। अंधेरा होने के पहले तुलसी पत्ता निकाल कर रखना ताजा, और ठाकुर जी के विग्रह को, फोटो को, जहां पर भी आपके पास घर में जो भी कुछ है, बिना भूले आज शाम को जरूर ही ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र अर्पण करना, और जरूर के साथ में अपने आप को भी अर्पण कर देना उनके चरणों में। जरूर जरूर। कितने बजे प्रभु जी, कितने बजे? अभी तो 5:15 हो गया ना। अभी तुरंत निकाल दीजिए से, और 6:30 पौने 7 के बीच में संध्या काल में उनको अर्पण कर दीजिए भगवान। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रार्थना है कि हम सबको राधा वल्लभ जी बहुत जल्दी वृंदावन बुलाएं दर्शन करने के लिए। सबसे बढ़िया बात राधे श्याम। कल पट खुल रहे हैं ना, बिहार जी के पट कल खुलेंगे ना। ठीक है मनीषा जी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी वेरी मच। विश्व स्वरूप प्रभु जी की जय हो। थैंक यू सो मच।